जय जोहार जय छत्तीसगढ़। जम्मो मितान मितानिन मन ला एनएफएनेट क्लास के स्वागत अभिनंदन। आज ये क्लास में मैं आप मन के साथ हॉस्टल अधीक्षक हॉस्टल वार्डन के जो है वो संबंधित कुछ चर्चा करने वाला हूँ। एमा हमन देखने वाला हन कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न जिन कामा कामा पूछे गए रही से तो 2014 में और 2016 में 2014 के 50 प्रश्न और 2016 के 50 प्रश्न के विश्लेषण में आप मन के सामने करने वाला हूँ कि पीएससी है जन हाल ही में नोटिफिकेशन निकाले रही से जारी करे रही से हॉस्टल अधीक्षक ब ओकर सिलेबस में ओमन जो है वो 11 अलग अलग यूनिट बता रही से काकर बर कि कंप्यूटर संबंधी सामान्य जानकारी आप मन ला 11 यूनिट के अंदर से पढ़ना है। ये जो यूनिट दिए गए रही से वो है इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं रही से ओकमा बस लिख दिए गए इसके कंप्यूटर परिचय के बारे में बताइए, कंप्यूटर के अलग अलग भाग के बारे में बताए, ये सब के बारे में पूछे गए। मगर प्रश्न जो पूछे गए हैं जिन वही सिलेबस रही से 2014 में भी वही सिलेबस रही से 2016 में भी, फिर भी जो प्रश्न जेन डीप तक गए हैं जितना अंदर तक गए हैं वो का टॉपिक ला में इंक्लूड करे गए हैं ओकर से संबंधित जानकारी का हम आज देखब। एकर जो वीडियो है एमेर मैं आज के वीडियो में यूट्यूब में जिन मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ ये वीडियो में मैं केवल और केवल आप मन के साथ प्रश्न उत्तर और थोड़ा बहुत होकर सॉल्यूशन डिस्कस करी हूँ। ओकर जितना भी थ्योरी है अलग से आओ का चीज के बारे में पढ़ना चाहिए कितना पढ़ना चाहिए ओकर बर मैं बहुत जल्द आप मन बर एक ऑनलाइन लाइव क्लास लेके आने वाला हूँ और वो केवल और केवल मुख्यतः मैं सबसे पहले डिजाइन करता हूँ काकर बर कंप्यूटर संबंधी सामान्य जानकारी बर। और कंप्यूटर संबंधी सामान्य जानकारी के 50 प्रश्न के तैयारी पर जिन हम क्लास शेड्यूल करने वाला है जिन हम सीरीज लेके आने वाला है वो केवल और केवल 299 रुपये में आप मन पर जो है वो उपलब्ध रहने वाला है। तो आशा है कि आप मन जरूर जुड़े के कोशिश करिए। डिस्क्रिप्शन में आप मन ला अलग से फाइल के लिंक दिए जा है जिसमें आप मन चाहा तो अभी अपन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है कि हमन ला जुड़ना है और जितना अधिक संख्या में जुड़ा जाए उतना जल्दी हमन जो है वो एक कोर्स ला लॉन्च करने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप ला बता दूं कि ये वीडियो में 100 प्रश्न के विश्लेषण हमें सबसे पहला प्रश्न जो है वो हम काकर से संबंधित देखने वाले हैं कंप्यूटर के परिचय के। तो कंप्यूटर के परिचय के जो सीरीज है वो सीरीज हमारा ऑनलाइन क्लास में रहने वाला है, मगर फिर भी एक क्लास में भी मैं थोड़ा बहुत आप मन बताया था ए में लिखे गए हैं कि कंप्यूटर के परिचय, मगर एक कंप्यूटर के परिचय में हमारे जो प्रश्न बनते वह कंप्यूटर के डेफिनेशन में भी बनते। कंप्यूटर के आप मन के एक परिभाषा है वो परिभाषा जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर है इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन आए का करते डेटा ला इनपुट के रूप में ग्रहण करते ओमा कुछ प्रोसेस करते मैनिपुलेशन करते हेर फेर करते जोड़ना घटाना करते और आखिर में जिन वांछित परिणाम हवे ओला हमन ला आउटपुट के रूप में प्रोवाइड करते। ये हमन ओकर परिभाषा के रूप में पढ़थन। एमा होए वाला 3 मुख्य प्रक्रिया के जब बात करे जाते तो 3 मुख्य प्रक्रिया जब हमन बात करथन तो हमन बात करथन इनपुट प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट प्रोसेस और आउटपुट एक सवाल लेके आई हॉस्टल वार्डन में जो है वो एक से संबंधित सवाल लेके आएगी। परिचय में अगला जो हमन क्रम देखथन वो जो है वो आप मन के हवे विशेषता में कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जिन ए विशेषता हवे जिन फीचर्स हवे काकर कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर के जो विशेषता के जब हमारे बात करे जाते तो हमन ला पता होना चाहिए कि कंप्यूटर अत्यंत तीव्र गति से कार्य करने वाला मशीन है। स्पीड एक्यूरेसी शुद्धता के बात करे जाते हैं, डिलीजेंस मेहनती है वे, ठीक है, वर्साटाइल हवा सब क्षेत्र में जो है वो एक प्रयोग करे जा रहे हैं, विश्वसनीय हवा बहुत ज्यादा कैपेसिटी हवा है वहां स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक हवा है। ये सब जो है वो अलग अलग प्रकार के विशेषता में हम बात करते हैं और विशेषता में भी हम जो है वो अपन सीरीज में डिटेल में आप मन ला डिस्कस करब। अभी प्रश्न के हिसाब से मैं आप मन ला बताया था। अगला जो है कंप्यूटर के अपन एक इतिहास रही से एक कंप्यूटर के विकास के जिन इतिहास रही से वो इतिहास में चार्ल्स बेबेज जिन फादर ऑफ कंप्यूटर कहलाइस अपन डिफरेंस इंजन खोज के नाम से और ओकर अलावा हो एनालिटिकल इंजन के खोज करिस, ठीक है, कब कीबोर्ड के खोज होइस, ये सब जो है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट है ऐसे सब खोज के बारे में डिस्कस करे गए। ओकर बाद हम बात करें हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये जो जनरेशन है कंप्यूटर के विकास के पीढ़ी के बात करते कंप्यूटर के विकास में हार्डवेयर विकास सॉफ्टवेयर विकास ये सब चीज के बारे में बात करेंगे। मुख्यतः हार्डवेयर विकास के सवाल ही आज तक देखे गए चाहे पीएससी की परीक्षा चाहे व्यापम की परीक्षा जिन नॉर्मली सामान्य अध्ययन की जानकारी में सवाल पूछे जाते हैं। हिस्ट्री 5 जनरेशन में हम जनरेशन की भी बात करते हैं जहां पहला जनरेशन से हम बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में आईसी, चौथा में वीएलएसआईसी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट मन के बात करते हैं और पांचवा में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करते हैं। एक सवाल है
परिचय बस लिख दिए गए हैं, एकर मतलब केवल और केवल परिचय से संबंधित बस नहीं है, एकर अंदर हमला ये सब चीज के भी जानकारी होना चाहिए। डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, हिस्ट्री है, जनरेशन है। एकर बाद आओ जिन सवाल में हम देखे एकर जो विश्लेषण हमन करें तो ओमा समझ में आइस कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो जो प्रकार है कंप्यूटर के प्रकार अलग अलग हवा, जेमा हमन साइज एंड कैपेसिटी में वर्गीकृत कर देथन तो 4 प्रकार मुख्य हमन देख लेथन। जहां सुपर कंप्यूटर कैपेसिटी की बात होते बहुत अधिक तीव्र गति में प्रोसेस करते, फास्ट प्रोसेसिंग की स्पीड हवा एकर, ठीक है। ओकर अलावा हमन बात करथन कि इंडिया में अलग अलग सुपर कंप्यूटिंग चलत है, तो सुपर कंप्यूटिंग में का सीरीज चलत है, परम है, पैरेलल। आप मन के कंप्यूटर जो है पैरेलल मशीन के नाम से हमको जानथन। परम के अपन सीरीज हवा, वो सीरीज में का नाम, परम के कौन सा सीरीज है कौन सा सीरीज नहीं है, ये सवाल पूछे जावत है। मेन फ्रेम कंप्यूटर है, साइज में बहुत ज्यादा बड़े है, कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा हवा। मिनी कंप्यूटर के बात करे जाते, माइक्रो कंप्यूटर के बात करे जाते, माइक्रो प्रोसेसर के उपयोगिता के नाम से एक नाम ला माइक्रो कंप्यूटर रखे गए हैं। माइक्रो कंप्यूटर में आप मन अलग अलग कंप्यूटर देखता जेना अपन प्रयोग में लावा था। गेमिंग जोन में चल दिया स्पेसिफिक होगा, कंप्यूटर ला बड़े बनाना है, हाई प्रोसेसर चाहिए, कैपेसिटी ज्यादा चाहिए, रैम ज्यादा चाहिए, वर्क स्टेशन के नाम दे दिए गए। ऑफिस वर्क कंप्लीट करना है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर की जरूरत नहीं है। डेस्कटॉप के नाम से हमको जानथन। हमन डेस्कटॉप के एक और वर्जन लेके चलतन जेला हम आसानी से पोर्टेबल रही एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जा सकथन, जेला हम लैपटॉप के नाम से जानथन। ओकर से भी छोटे हमन अब बात करथन नोटबुक पीसी के नाम से जानथन। नोटबुक आप मन के पर्सनल कंप्यूटर रही, ये नोटबुक का भी हमन ओकर से स्मॉलेस्ट के रूप में जानथन। टैब है, टैबलेट हवा, हैंड हेल्ड एंड पॉकेट कंप्यूटर्स के नाम से भी इनका जाने जाते जो है वो। तो ये हमारे प्रकार में संबंधित है। अब मैं आप मन के साथ देखता हूँ कि सवाल का पूछे गए रही से 2014 और 16 में। सबसे पहले आप मन देखा जिन मैं डेफिनेशन बताया आप मन ला, ओकर से संबंधित का सवाल पूछे गए रही से कि कंप्यूटर के कार्य करे के क्रम का हवा। तो अभी मैं आप मन ला बताया कि कंप्यूटर डेटा ला इनपुट के रूप में ग्रहण करते, ओमा कुछ मैनिपुलेशन, कुछ प्रोसेस करते और फिर लास्ट में हमन ला वांछित परिणाम, डिजायर्ड रिजल्ट जिन होते ओका आउटपुट के रूप में प्रदान करते। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, एक सही जो उत्तर होना है वो का होना है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। आप मन भी कुछ समय ले सका था जो है वो देखा क्वेश्चन ला कि का एक आंसर हो सकते बता सका था। एक जो इंटरेक्शन बनी बहुत ज्यादा कि जब हम सवाल देवा था ना आप मन के मन में कोई जवाब हवे ओला आप मन दे सका था, तो वो फीचर जो है हमारे लाइव क्लास में आप मन ला जो है प्रोवाइड कर जाते, जो मन लगते कि एकदम हमन पढ़ा था कंटिन्यूअसली क्लास में बैठ के। अगला जो सवाल पूछे गए इसके स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर, एमा दिए गए ऑप्शन में सबसे जो छोटे है वो कौन सा है। अब वर्क स्टेशन का है अपन अकॉर्डिंग जो है वो हमन असेंबल करवा सकत हन, जेन कैपेसिटी चाहिए, जेन क्षमता चाहिए ओकर अकॉर्डिंग। ओकर बाद डेस्कटॉप है, जेमा एक टेबल में हमन मॉनिटर अलग से रखथन, कीबोर्ड अलग है ना, माउस अलग हवा, सीपीयू पर एक ठो सीपीयू के डिब्बा हवा, और डिब्बा में मदरबोर्ड लगे है, ओमा सीपीयू ला हमन जोड़ के रखे हुए हैं, ओकर अंदर में हमार प्रोसेसर हवा। ए है लैपटॉप हवा, पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकते है, कंप्यूटर के एक प्रकार होते। नोटबुक जो है ओहा सबसे छोटा कंप्यूटर के रूप में देखे जाते। एक बाद जो है नोटबुक के थोड़ा सा यहाँ पर हमन डेफिनेशन भी बताए हैं, और एक मोर और मोर डिटेल जो है वो हमारे अगला वीडियो में भी रही, हमारे सीरीज में भी रही, एला हमन चाहन तो स्क्रीनशॉट करके रख सकत हन, ठीक है, या वीडियो ला पॉज कर सकत हन, वीडियो ला पॉज करके लिख सकत हन, थोड़ा देर पर स्क्रीन के सामने से अगर हट गए पॉज बटन प्रेस करके आप मन एक बारे में भी जान सकत हन। मगर बहुत ज्यादा एक थ्योरी भी पढ़ना जरूरी नहीं है, कि प्रश्न जो है वो इतना ज्यादा यूनिट में बांटे गए हैं कि हमन ला जो है वो केवल और केवल ज्यादा पॉइंट में फोकस करना ज्यादा हवे। अगला जो सवाल पूछे गए हैं कंप्यूटर के उपयोगिता से पूछे गए हैं। अब मैं आप मन ला बताया कि कंप्यूटर की जो एक विशेषता हवा, खास करके आप मन देखा था कि कंप्यूटर वर्साटाइल हवा, मतलब सार्वभौमिक हवा। कंप्यूटर लगभग बहुत सारा क्षेत्र हो गए, बहुत कम ही क्षेत्र ऐसा बचे हुए जहां कंप्यूटर के प्रयोग होते हुए नहीं देखा था। आप मन चाहे एग्रीकल्चर के बात करो, आप मन चाहे साइंस के बात करो, आप मन चाहे हॉस्पिटल के बात करो, आप मन कोई मेडिसिन शॉप के बात करो, हेल्थ संबंधित जितना भी टेस्ट वगैरह है ओकर से संबंधित बात करो, एजुकेशन से संबंधित बात करो, इंटरटेनमेंट से संबंधित बात करो, मिलिट्री से संबंधित बात करो, एग्रीकल्चर से संबंधित बात करो, लगभग हर एक क्षेत्र में हमन कंप्यूटर के प्रयोग होते हुए देखा था। और एमा जो सवाल पूछे जाते वो यही पूछे जाते कि कंप्यूटर के उपयोग है एमा से कौन सा क्षेत्र में हुआ थे और एमा से कौन सा क्षेत्र में नहीं हुआ थे। एक से आगे जो है सवाल नहीं पूछे जाए। तो हमन सवाल देखथन एक डिटेल तो मैं आप मन के साथ जो है जरूर डिस्कस करी हूँ अपन सेशन में, जन भी सीरीज में लेके आ हूँ। अभी ये सवाल वर्ब जो है वो हमन देख लेता हूँ, थोड़ा बहुत मैं मेरे भी सॉल्यूशन दे दिए हूँ। जिन मन कैपेबल नहीं है रही या जिन मन के समय नहीं बन पाई लाइव क्लास में, वो मन यहाँ से भी बहुत सारा चीज सीख सकते हैं। 25 के गारंटी तो हो ही जाना चाहिए। अब ये मेरे पूछे गए हैं कि कौन से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कंप्यूटर महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो कंप्यूटर के महत्वपूर्ण रोल अभी आप मन के अदा करत है, आप मन क्लास में नहीं बैठे हैं फिर भी आप मन पढ़ सकत है।
फिर भी हमारे टीचिंग लर्निंग के जो प्रक्रिया हवा वह चलत हवा। तो एजुकेशन अगला जो है साइंस, साइंस में भी आप मन देखा था विज्ञान के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के साइंटिफिक रिसर्च पर आप मन का देखा था, लेबोरेटरीज में देखा था। हेल्थ चेकअप है, ईसीजी चेकअप है, अलग अलग प्रकार के जो चेकअप है, एक्सरे से संबंधित ये सारा जी। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो एक हर का होना है, सही होना है। ये मेरे कुछ क्षेत्र बताए गए जेमा वह अपन रोल अदा करते। का क्षेत्र बताए गए तो सबसे पहले आप मन देखा कम्युनिकेशन संचार बर, संचार के माध्यम में, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट बर, एजुकेशन में, बिजनेस और फाइनेंस में, साइंटिफिक रिसर्च में, हेल्थ केयर में, इंटरटेनमेंट और मीडिया में, इंजीनियरिंग और डिजाइन में, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वेदर फॉरकास्टिंग मौसम के पूर्वानुमान पर, डिफेंस और सिक्योरिटी पर। और एक अलावा भी बहुत सारा ऐसा क्षेत्र और भी है जेमा जो है वो कंप्यूटर के प्रयोग करते हुए देखा था। ये जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू मन से अभी तक जनरेट हो है तेमाई मन के नाम के जिक्र हो है एक नाम से एक एड ऑन जो है वो करे गए। अगला सवाल अगर हम देखते हैं कि अगला सवाल में हमारे से क्या बात करे गई तो ए मेरे पूछे गई कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल एग्जामिनेशन, अगर आप मन मेडिकल के कुछ जांच करा था, ठीक है, चिकित्सकीय जांच करा था, तो चिकित्सकीय जांच बर का चीज आप मन कंप्यूटर का प्रयोग मिला था। इमरजेंसी सवाल रही से है जो है वो दावा पत्ती वाला सवाल रही से, हटाए वाला सवाल रही से, ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिए गई से, मगर उसने एज इट इज जैसना वो में दिए गई वही चीज मैं में लिखे हूँ, ठीक है। एक्सरे में उपयोग होते, अल्ट्रासोनोग्राफी में उपयोग होते, ईसीजी करे बर आप मन के उपयोग होते, तो ए में लिख दे रही नन ऑफ द एबव, मगर ए का आना रही से ऑल ऑफ द एबव। चिकित्सा के ये तीनों क्षेत्र में जो है वो हमन का करथन कंप्यूटर का प्रयोग होते हुए देखा था। ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, उपयुक्त सभी जो है वो क्षेत्र में हमन कंप्यूटर में चिकित्सकीय जांच में कंप्यूटर के पेरिफेरल, पेरिफेरल कहे के मतलब होते कंप्यूटर संबंधित जितना भी आप मन के डिवाइस होते, ठीक है, जिन इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, मॉनिटर वगैरह ये सब जो चीजें होते वो जुड़े रही थे, प्रिंटर वगैरह जो जुड़े रही थे वो पेरिफेरल के नाम से जाने जाते। तो ये जो है वो हमारे का होना है, सही होना है, ऑल ऑफ द अबव सही होना है। पूछे गए रही से कि कंप्यूटर के भाग जो तीसरा हमन देखते हैं, पहला हमन देखेंगे कि कंप्यूटर के परिचय का है, दूसरा हमन देखेंगे कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ होते, और तीसरा जो यूनिट एमा बनाए गए पीएससी के जो नोटिफिकेशन जारी हुई से ओमा कह रही कि कंप्यूटर के भाग का है। तो कंप्यूटर के प्रमुख भाग, कंप्यूटर के कंपोनेंट की जब बात करे जाते तो कंप्यूटर के कंपोनेंट ला हमन पढ़थन मुख्यतः इनपुट यूनिट के रूप में पढ़थन। जो इनपुट यूनिट है ओहा आप मन के कवर करते, का चीज ला कवर करते, तो ओहा पूरा पूरा कवर करते आप मन के जितना भी इनपुट डिवाइस हवा, कीबोर्ड हवा, माउस हवा, जॉयस्टिक हवा, ओएमआर हवा, ओसीआर हवा, एमआईसीआर हवा, लाइट पेन हवा, ठीक है, माइक हवा, ये बहुत सारा चीज जो हम इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग करथन ओखर से संबंधित सवाल हमन ला देखे मिलते। एक बाद हमन जो दूसरा पार्ट हमन बात करथन वो हमार पार्ट रही थे सीपीयू के, जेला हमन कहथन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हवा तेखर अपन तीन भाग होते, ये तीन भाग जो होते, एक भाग होते कंट्रोल यूनिट, एक भाग जो होते अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और एक भाग जो आप मन के होते वो का होते रजिस्टर। सीपीयू के अपन खुद के एक मेमोरी होते जेमा वह कुछ डेटा का स्टोर करके रखते कुछ टाइम पर, ताकि जिन इंस्ट्रक्शन ले स्टोर करके रखते जेला वह एग्जीक्यूट करना वह भेजना है, ए इंस्ट्रक्शन के बाद अगला का इंस्ट्रक्शन चलना है, तेखर पर प्रोग्राम काउंटर नाम के एक रजिस्टर होते ओमा स्टोर करके रखते। सीपीयू हा जेन चीज ला अभी एग्जीक्यूट करते ओखर रिजल्ट ला तुरंत रखे बर एक्यूमुलेटर नाम के एक रजिस्टर, ऐसे बहुत सारा रजिस्टर होते। अभी यहाँ पर जो बात करते हैं सीपीयू हा आप मन ला कैसे दिखाई देते, तो आप मन डेस्कटॉप के हिसाब से सीपीयू ला समझता, मगर मोबाइल फोन भी तो कंप्यूटर है, लैपटॉप भी तो कंप्यूटर है, तो ओ मेरो सीपीयू के इतना डब्बा के हमला जो है वो जरूरत नहीं पड़ना है। तो आप मन अलग अलग एडवर्टाइजमेंट देखा रही था, जैसे इंटेल i3 i5 ऐसे करके छोटा सा एक हमला प्रोसेसर टाइप के फोटो मिल जाते, एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर जेला की चिप, वो चिप भी जो है वो आप मन के सीपीयू का डिफाइन करते हैं। एक बाद अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे पास एक यूनिट होते, जिन यूनिट का होते हैं हमारे पास आउटपुट की। तो आउटपुट यूनिट जो होते हैं, आउटपुट जो कंप्यूटर के भाग होते हैं ओखर का काम है, तो जितना भी हमारे जो है वो प्रोसेस हुई से वो प्रोसेस ला कहीं पर आप मन स्टोर करे है तो देखे ला चाहता तो देख लेवा। अब आउटपुट ला दो तरीके से आप मन काम करता है, एक जो है वो आप मन हार्ड कॉपी में लेता सीधा प्रिंट निकाल देता, और एक आप मन के पास कार्य थे सॉफ्ट कॉपी में थे। तो हार्ड कॉपी आओ आप मन लगा देखे ला मिलते, सॉफ्ट कॉपी देखे ला मिलते, सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर मन आपको देखे ला मिलते, कई बार टर्मिनल के रूप में भी हम डिफाइन करथन। हार्ड कॉपी की अगर ज्यादातर बात होते तो प्रिंटर के बात होते, प्लॉटर के बात होते, और आप मन पर एक विशेष यूनिट भी बनाए है सीजीपीएससी के, जिन एम हॉस्टल दीक्षक के व्यापम भी जितना एग्जाम लेते हो दिए है कि प्रिंटर के प्रकार ला आप मन पर पूछे जाते हैं अक्सर करके।
ओकर बारे में भी डिटेल जो है वो हमन अलग से सीरीज में पूरा क्रिएट करे हैं। फिलहाल ये भाग में का सवाल पूछे गए थे हमन चलतन। सबसे पहला जो सवाल पूछे गए है कि पेरीफेरल का मतलब क्या होता है, तो पेरीफेरल का मतलब होता है वे डिवाइसेस, वे सभी डिवाइस जिनको हम कंप्यूटर से जोड़ते हैं, उन डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं, पेरीफेरल के पेरीफेरल डिवाइस के नाम से जानते हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ये सब हम जो है वो पेरीफेरल के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो अ डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, कंप्यूटर से जोड़ा गया जो डिवाइस है उसे ही क्या कहा जाता है, पेरीफेरल कहा जाता है, या पेरीफेरल डिवाइस के रूप में हम इसको जानते हैं। अगला सवाल अगर हम देखते हैं, अगला सवाल में क्या पूछे गए कि भाई किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन क्या होता है। तब ब्रेन की अगर हम बात करें, मस्तिष्क के अगर हम बात करें, तो मस्तिष्क के का काम हमें, तो मस्तिष्क के काम हवा कंट्रोल। जितना भी पार्ट हवा हमारे बॉडी के, वो सब बॉडी ला कंट्रोल करे के जो काम हवा वो मस्तिष्क के हवा। कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कुछ जुड़ा जोड़ गुड़ा भाग, हाथ पैर आगे ले जाना है नहीं ले जाना है, सारा जो डिसीजन मेकिंग के काम है, एग्जीक्यूशन के काम है, मैनिपुलेशन के काम है, वो सब कहाँ होना है, तो हमारे मस्तिष्क में होना है। स्टोर करे के काम हमारे मस्तिष्क में होना है। तो एकर नाम से ये तीनों काम, कंट्रोल है, स्टोर है और प्रोसेसिंग हवा, एजेंट पार्ट है करते कंप्यूटर के, ओला हमार मस्तिष्क के नाम से तुलना करे जाते। तो वह पार्ट जो होते वो का होते, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिला हमन का कहते सीपीयू के नाम से जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जेकर तीन मुख्य भाग होते, एक सीयू होते कंट्रोल यूनिट, दूसरा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और तीसरा का होते आपन के रजिस्टर होना है। अगला सवाल में चलता है, पूछे गए है कि थोड़ा सा एएलयू सीपीयू के डिटेल भी हवा है मेरा, हमन चाहन तैला जो है पॉज करके लिख सकते हैं एक बारे में। बाकी और मोर डिटेल आप मन का नोट्स के पूरा जो है वो हमन प्रोवाइड करते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारे, एक तो में नीचे में हॉस्टल वार्डन एग्जाम लिखे गए, डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो कर लिंक रही, वहाँ अपन ज्वाइन हो सकता था। सारा क्वेश्चन क्विज फॉर्मेट में रही थे और उसके बाद हर एक क्विज के बाद हमारे कोशिश करते हैं कि ओकर सॉल्यूशन भी आप मन ला जो है वो उपलब्ध कराया जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हुआ है, साथ साथ ओकर संबंधित आओ भी जितना एग्जाम में प्रश्न पूछे गए ओला भी हमने मेरे एड ऑन करते हैं। अगला जो सवाल हमारे से पूछे गए कि एमा से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो कंप्यूटर के एक भाग है इनपुट यूनिट, इनपुट इकाई जेला की थन। तो कौन कौन सा ऑप्शन है देख लेते हैं। प्लॉटर, तो प्लॉटर हमें आप मतलब बताया कि प्लॉटर जो होते वह का है एक आउटपुट डिवाइस है। कौन सा प्रकार के आउटपुट डिवाइस है, तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। जो प्रिंटर होते वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के प्रिंटिंग के कार्य नहीं कर सके, फ्लेक्स बनाना है, बैनर बनाना है, हाई क्वालिटी के प्रिंटिंग के काम कराना है, तो प्लॉटर के प्रयोग करे जाते हैं। ठीक है, तो प्लॉटर जो है वो आप मन के आउटपुट डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं। माउस इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी एक हम जानते हैं। स्कैनर आप मन के इमेज का डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करके रखते, एक हमन बोलते हैं। कीबोर्ड आप मन के टेक्स्ट कैरेक्टर इनपुट करे बर जो है वो का करे जाते, कंप्यूटर में प्रयोग करे जाते। तो बाकी तीन इनपुट है, प्लॉटर जो है वो आपके आउटपुट है। एक लिस्ट हमन दिए है मेरा कि का जो है वो इनपुट डिवाइस के रूप में आप मन का याद रखना चाहिए। कीबोर्ड है, माउस है, माउस के ही एक प्रकार ट्रैक बॉल, माउस जैसे होते हो बॉल लगे रही थे, वो बॉल ला घुमा के जो है वो हमन मूव करते हैं पॉइंटर ला। जॉयस्टिक गेम वगैरह में देखते हैं। स्कैनर है, माइक्रोफोन है, वेबकैम है, बार कोड रीडर जिला बीसीआर कहे जाते हैं। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर के नाम से जाने जाते हैं। एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, बैंक में जन एक बैंक के नीचे में बैंक चेक रही थे, वो चेक में नीचे में मैग्नेटिक इंक में कुछ लिखे रही थे, वो का पहचान करे बर एमआईसीआर होते। ओएमआर जब पेपर आप मन देखता, फॉर्म वगैरह देता, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर के नाम से एक जाने जाते। किम्बल टेप रीडर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, लाइट पेन, टच स्क्रीन और भी जो है वो आप मन के नाम देखे में से ये सब महत्वपूर्ण नाम है काची से संबंधित, इनपुट डिवाइस से संबंधित एमन महत्वपूर्ण नाम हवे। एक बाद हम देखते हैं कि सवाल अगला जो पूछे गए वो का रही से कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस नहीं है या इनपुट डिवाइस है, दोनों चीज का जाने पर आप मन ला का जानना जरूरी है कि इनपुट डिवाइस के नाम जानना जरूरी है। तो ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर, ऑप्टिकल स्कैनर्स, ठीक है, स्कैनर के एक प्रकार हो गए हैं। ऑप्टिकल स्कैनर जो हमन कहते हैं, ओकर अलावा वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस ये भी हो गए, माइक जो हमन यूज करते हैं, ये सब कॉम जो है वो आप मन के इनपुट डिवाइस नहीं है। कॉम की अगर बात करे जाए तो आप मन तो .com भी जानता, कमर्शियल मगर ये मेरे अलग तरीके से। कॉम मतलब कम्युनिकेशन पोर्ट होते, जिन पोर्ट में आप मन जो है वो कम्युनिकेशन करे कोई भी चीज का एड करता। तो पोर्ट का है, पोर्ट जो है वो हमन बात करते हैं कि कनेक्ट करे बर, कोई भी डिवाइस का कनेक्ट करे बर, कनेक्शन दिए बर हमन जो है पोर्ट मन के बात करते हैं। यूएसबी पोर्ट है, ए पोर्ट, ठीक है, पोर्ट आप मन के बात किए जाते, वो मेरा कम्युनिकेशन पोर्ट कॉम हमन ला रिप्रेजेंट करते हैं, जिन कोई भी प्रकार के इनपुट डिवाइस नो है। अगला सवाल पूछे गए इसके माउस किस प्रकार का डिवाइस है। तब माउस अभी नाम बताएगी कि माउस जो है वो आप मन के का डिवाइस है। तब माउस आप मन के रही थे इनपुट डिवाइस।
तो माउस जो है वो हमारे का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। फिर से मेरे कुछ नाम है, आप मन चाहो तो पॉज करो वीडियो के, ओकर बाद स्क्रीनशॉट कर सकत हो या तो फिर लिख सकत हो। बहुत महत्वपूर्ण है कि इनपुट डिवाइस के नाम हमारे पास होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी थे। अगला सवाल में देखथन कि पूछे का अगर इसे 2014 और 16 के संपूर्ण प्रश्न का मैं आप मन के सामने लेके आया हूं, पूरा 100 प्रश्न लेके आया हूं, जिसमें का प्रकार से प्रश्न पूछे गए वो सब बताए गए। अबे मेरे बोले कि इसका इनपुट डिवाइस इज यूजर प्रोग्रामेबल, कौन सा इनपुट डिवाइस है जो यूजर प्रोग्रामेबल है? मगर मेरे मैं बताऊं कि टर्मिनल ला इसे फिक्स जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं कहे जाए। अगर कंप्यूटर के स्किल से अगर बात कर जाते, कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी से हिसाब से बात कर जाते, तो टर्मिनल जो होते, टर्मिनल कहे जाते एक्चुअल में काला कीबोर्ड प्लस मॉनिटर, कीबोर्ड प्लस जो मॉनिटर होते ओला हमन का किथन आप मन के टर्मिनल किथन, ठीक है। मगर टर्मिनल ला कई बार हमन इनपुट डिवाइस के रूप में देखता ना, इनपुट आउटपुट डिवाइस के कॉम्बिनेशन भी दिखाते, कीबोर्ड प्लस मॉनिटर दिखाते। ए मेरे पूछे गए से यूजर प्रोग्रामेबल, जेमा यूजर अपन हिसाब से जो चीज है कोई चेंज कर सकते है, बदल सकते है, वो सारा चीज जो है वो यूजर प्रोग्रामेबल टर्मिनल जो होते वो काला कहे जाते। तो इंटेलिजेंट टर्मिनल जो होते वो आप मन के यूजर प्रोग्रामेबल टर्मिनल होते। VDT नहीं है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होते, जेका मॉनिटर के नाम से जानता ना मन जो है वो। बाकी डम्ब टर्मिनल में कोई भी चेंज नहीं कर सकता, इनपुट भी नहीं दे सकन। स्मार्ट टर्मिनल में थोड़ा बहुत पहले से स्टोर रही थे प्रोग्राम, तेमा काम कर सकत। और इंटेलिजेंट टर्मिनल में यूजर खुद जो है वो नया प्रोग्राम एड ऑन कर सकते, यूजर प्रोग्रामेबल होते। अगला जो सवाल पूछे गए से यह आप मन के विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल अलग सीखो, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल या वीडियो डिस्प्ले विजुअल डिस्प्ले यूनिट हमन लेता। ये मेरे जो है नॉर्मली इंटेलिजेंट टर्मिनल के डेफिनेशन दिए गए हैं, आप मन ला जो है वो पॉज कर सकता है, एक बारे में लिख सकता है, सवाल में पूछे गए से। और आप मन ला एक नोट्स भी जो है वो शेयर हो जाना है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, एमा से कौन सा जो है वो अब आउटपुट यूनिट में आ गए। सीपीयू पहले देख लिए, सीपीयू के का क्वेश्चन पूछे रही, फिर इनपुट के देख लिए, अब आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस ला दो प्रकार से मेनली बात करे जाते, एक सॉफ्ट कॉपी और दूसरा हार्ड कॉपी। में आप ला बताया सॉफ्ट कॉपी में मॉनिटर आ जाते, मॉनिटर का अलग अलग प्रकार से डिवाइड करे गए हैं। कलर के हिसाब से 3 प्रकार से बात करते हैं। सबसे पहले हमन बात करते हैं काजी, तो कलर के हिसाब से हमन पहला बात कर लेते हैं आप मन के मोनोक्रोम, ब्लैक एंड व्हाइट जेला हमन कहथन। दूसरा ग्रे स्केल मॉनिटर, तीसरा हमारे जो होते वो कलर मॉनिटर होते, RGB रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर के बात करते। एक बाद अगर हमन बात करें तो हमन फ्लैट पैनल मॉनिटर के बात करते हैं। फ्लैट पैनल मॉनिटर में का चीज देखे ला मिलता है, तो CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटेंट डायोड, ये हमारे मॉनिटर के प्रकार के रूप में देखे ला मिलते। तो ये सारा जो है मॉनिटर्स के हो गए सॉफ्ट कॉपी के रूप में देखे ला। हार्ड कॉपी की अगर बात करते हैं तो प्रिंटर है, प्रिंटर के प्रकार के आगे में यूनिट है, तो मैं आप मतलब एक बारे में समझाऊं। कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो CPU तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ALU ओकर भाग है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के नाम से जाने जाते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो एक प्राइमरी मेमोरी है, जेका हमन वोलाटाइल मेमोरी या अस्थायी मेमोरी के नाम से भी जानथन। VDU जो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जेला हम मॉनिटर के नाम से जानथन, यही हमारे जो है वो एक का आउटपुट डिवाइस है। पूछे गए हैं प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटर के प्रकार तो पूछे गए, प्रिंटर के प्रकार में आप मतलब बताया था मुख्यतः प्रिंटर का 2 प्रकार से बांटे गए हैं। एक जो प्रकार हवा वो इम्पैक्ट हवा, ठीक है। एक जो प्रकार हमन देखते हैं का प्रकार देखने वाला है इम्पैक्ट प्रिंटर देखने वाला है, और दूसरा जो प्रकार हमन देखने वाला है वो का है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब इम्पैक्ट के अंदर का आना है और नॉन इम्पैक्ट के अंदर का आना है, कैरेक्टर प्रिंटर्स आना है, लाइन प्रिंटर आना है, ओकर बारे में मैं आप मतलब डिटेल में एक प्रश्न के साथ सॉल्यूशन में बता दूं, ठीक है। प्रिंटर के का होते, प्रिंटर के अपन कितना अच्छा क्वालिटी में, कौन सा गुणवत्ता में, कौन सा रिजोल्यूशन में प्रिंट करे थे ओका नापना रही थे, तो ओका नापे पर जो है वो एक आप मन के होते डॉट पर इंच का नाम से जाने जाते, DPI कहे जाते। DPI के मतलब होते डॉट पर इंच से एक नापे जाते। एक अलावा अगर स्पीड के बात करते हैं तो कैरेक्टर पर सेकेंड, ठीक है, कैरेक्टर पर सेकेंड के हिसाब से बात करे जाते, लाइन पर मिनट के हिसाब से बात करे जाते, और पेज पर मिनट के हिसाब से एक स्पीड ला मेजर करे जाते प्रिंटर ला। कैरेक्टर पर सेकेंड, ठीक है, लाइन पर मिनट और पेज पर मिनट। और DPI का चीज पर प्रयोग करे जाते, तो डॉट पर इंच, जे रिजोल्यूशन ला बताते, क्वालिटी ला नापना है, गुणवत्ता ला नापना है प्रिंटर के, तो ओका नापथन। प्रश्न के हिसाब से प्रकार ला देखथन, 100 प्रश्न पढ़ना है, एक नाम से समय ला ना बिताते हुए हमन जो है वो सीधा सीधा प्रश्न में भी चलथन। प्रश्न जो है वो कहे गए है कि कौन सा प्रिंटर है, ऐसा कौन सा प्रिंटर है जेमा अक्षर बनाए बर, अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है। प्रिंटिंग हेड हैमर के साथ फोर्स करे के बात होते, पिन के बात होते, जब जहां पर मैकेनिकल तंत्र के बात होते, ठीक है। तो ओमेर हमन जो है बात करथन काकर संबंधित बात, इंपैक्ट प्रिंटर के बात करथन, तो का टाइप हो जाते आप मन के इंपैक्ट प्रिंटर। मगर जहां पर आप मन के
नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम जब बात करते हैं तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आप मन के इंकजेट प्रिंटर हो जाते, लेजर प्रिंटर हो जाते, थर्मल प्रिंटर हो जाते, जहां हैमर पिन मैकेनिकल ये सब चीज के बात नहीं करे जाए। पेज प्रिंटर आप मन के मुख्यतः लेजर प्रिंटर का ही पेज प्रिंटर के नाम से जाने जाते हैं। लाइन प्रिंटर एक प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है, ये भी कोई डाउट नहीं है। मगर लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ये तीन प्रकार से जो प्रिंटर हम देखते हैं ओखर भी ये मेरे क्वेश्चन में बहुत संशय के साथ बात किए गए। मुख्यतः मगर याद रखें प्रिंटिंग हेड पेपर को एक साथ फोर्स करने के लिए, जिसे इम्पैक्ट प्रिंटर ये है थोड़ा सा डाउटेबल वर्क लेके आते हैं, एवं भी हम बात करते हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर ऑप्शन ला सुधारे जाते, कई बार सवाल गलत लिए जाते, और दावा पत्ती लिए जाते और खर हिसाब से बात करे जाते। डिवाइस इज अ टाइप ऑफ प्रिंटर, कौन सा डिवाइस जो है वो अब मैं है ये मेरा केवल और केवल सवाल जो पूछे गए से ओकर हिसाब से बताता हूँ, और गलत भी पूछे गए से तो कहाँ मेरे गलत हुई सो है और कहाँ गलत है ये चीज ला मैं डील करता हूँ। मगर हमारे जो क्लास रही वो हम ज्यादा से ज्यादा पूरा कोशिश करबो कि पूरा सही जो चीज हवा काकर अंदर का आना है, का चीज एक जाने जाते, ये सब चीज से संबंधित हम डिस्कस करबो अपन सीरीज में। इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार में डिवाइड कर दिए गए, एक कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर कैरेक्टर एट अ टाइम के बात करते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट की सहायता से जो है वो प्रिंटिंग के काम करते हैं। ओकर बाद दूसरा जब हम देखते हैं डेजी व्हील प्रिंटर, एक चक्र बने रही थे, हैमर आते, पिन ठोकते, चक्र से जो है रिबन में जाते, रिबन से पेज में छप जाते, डेजी व्हील प्रिंटर के नाम से जानते हैं। लाइन प्रिंटर जो हम अगर देखते हैं तो लाइन प्रिंटर में हम तीन प्रकार से प्रिंटर देखते हैं। लाइन प्रिंटर के अंदर आप देखता ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जब हम देखते हैं तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर के नाम जो है वो देखे जाते हैं। अगर ये मेरे पूछे गए कि कौन सा टाइप एक जो है वो का चीज के आप मन के प्रिंटर के, तो कैथोड रे ट्यूब तो मॉनिटर है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर है, लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर है, एलईडी, एलसीडी और सीआरटी की बात करें। मगर थर्मल प्रिंटर, थर्मल फ्लैट बेड, ठीक है, जो प्रिंटर है थर्मल प्रिंटर के नाम से भी हम जानते हैं, फ्लैट बेड प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं, प्लॉटर ला मुख्यतः फ्लैट बेड प्लॉटर ये सब तरीके से देखते हैं। मेरे थर्मल जो है वो मुख्य वर्ड हवा है, थर्मल प्रिंटर का हम देखते हैं जो है वो। सवाल जो पूछे गए रही से 14 और 16 में प्रिंटर से प्रकार से संबंधित केमा से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो प्लॉटर है तो प्रिंटर नो है, प्लॉटर है अलग प्रकार के आउटपुट डिवाइस है, उच्च क्वालिटी के उच्च गुणवत्ता के जब आउटपुट प्रिंट करना है तो हम प्लॉटर के प्रयोग करना रही थे, तो प्लॉटर है आपके अलग प्रकार हो जाते। लेजर प्रिंटर आप मन के नॉन इम्पैक्ट हो जाते, इंकजेट प्रिंटर आप मन के नॉन इम्पैक्ट हो जाते, मगर इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते आप मन के का हो जाते डॉट इम्पैक्ट। तो प्लॉटर हट गए, लेजर प्रिंटर नॉन आप मन के नॉन इम्पैक्ट में आ गए, इंकजेट भी नॉन इम्पैक्ट में आ गए, तो आप मन के डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर हवा है वो का कहलाते आप मन के इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते। एक बाद अगर हम बात करें अगला सवाल में तब पूछे गए इसे इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है, इनमें से जो कौन सा प्रिंटर है वो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है, तो डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो कैरेक्टर प्रिंटर है, जो क्या प्रिंट करता है, कैरेक्टर प्रिंट करता है, तो इसके द्वारा कैरेक्टर प्रिंट किए जाते हैं। मगर पेज प्रिंटर जिसको लेजर प्रिंटर के नाम से जाना जाता है, थर्मल प्रिंटर आपने एक एग्जांपल देख सकते हैं, बिल वगैरह जो यहाँ पर प्रिंट आउट होता है, लोगो वगैरह आपको प्रिंट होकर मिलता है, बहुत सारे और भी जगह है जहाँ थर्मल प्रिंटर अलग अलग रूप से यूज किए जाते हैं। गर्म इंक की बौछार से जो है वो ये प्रिंट करने का काम कर देगा है। इंकजेट प्रिंटर के जब बात करे जाते हैं तो इंकजेट में हम बात करते हैं कि भैया इंक के बौछार से यह प्रिंटिंग के कार्य करते, और एवं आप मन के फोटो वगैरह जो भी निकलवाया जाता आप मन वो यह बात हो जाते, तो कांट प्रिंट ग्राफिक्स यह प्रिंट कर सकते, ए भी प्रिंट कर सकते, ए भी प्रिंट कर सकते, मगर डेजी व्हील जो है वो का नहीं कर सका, प्रिंट नहीं कर सका ग्राफिक्स का। सवाल पूछे गए रही से नेक्स्ट कि अगर चाहें तो एला भी पॉज, अब सॉल्यूशन बना दिए गए हैं तो एला देख लो, बाकी सीरीज में भी रही और नोट्स में भी रही, एक बार पॉज करके अगर नोट करना चाहो तो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप मन जो है स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो। सवाल देखन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पैक्ट टाइप प्रिंटर। अब दोनों प्रकार के टाइप आप मन बता दिए गए हैं, आप मन के सामने जो है वो सॉल्यूशन भी दिखाई देवा थे कि कौन है इम्पैक्ट है और कौन है इम्पैक्ट नहीं है, तो आप मन एक देख सकता था भाई कि इम्पैक्ट कौन सा है। टाइप में लिखे गए कैरेक्टर में डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन भी लिए गए हैं। अगला अगर हम बात करते हैं कि भाई ये मेरा प्रश्न देख लिए क्या पूछे गए, इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, आप मन देख सका था कि एमा से ड्रम भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, चैन भी इम्पैक्ट प्रिंटर है और बैंड भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, और तीनों की तीनों कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है,
तो तीनों के तीनों आप मन के इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाते का चीज के लाइन प्रिंटर के अंदर जो है वो एमन आते, लाइन प्रिंटर के प्रकार में एमन आते। तो एमेर नन ऑफ द एबव जो लिखे गए हैं एक्चुअल में एक होना चाहिए नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो सबके सब इम्पैक्ट प्रिंटर, तो नन ऑफ द एबव ऐसे लिखेगा, नन ऑफ द एबव एन इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं, तो ऑल ऑफ द एबव आर नॉट इम्पैक्ट भी नहीं बोल सकन, नन ऑफ द एबव नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो एमेर का दिए गए हैं मतलब उत्तर नन ऑफ द एबव आर नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर का है कि तीनों के तीनों जो है वो काए इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते। डॉट मैट्रिक्स डेजिबल कैरेक्टर प्रिंटर, ड्रम बैंड और चैन लाइन प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट के अंदर आप मन देखा था इंक जेट लेजर और थर्मल। इंक जेट प्रिंटर पर का सही है पूछे गए, तो इंक जेट प्रिंटर पर अगर बात करें तो सबसे पहले तो एक प्रकार ला समझ जाथन, यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कई बार यह बहुत अधूरा रही थे, थ्योरी जब दिए जाते तो थोड़ा मिस्टेक फुल भी बनाए जाते, मगर एक आध तो ऐसा चीज रही थे जिन बहुत ज्यादा क्लियरिफाई कर देते हमारा टॉपिक ला कि भाई यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है तो बी तो सही होना है। दो जगह में बी लिखे हैं, और सी है मल्टीपल कॉपी टू बी टेकन एट अ टाइम, आप मन एक ही समय में जो है वो क्या कर सका था, मल्टीपल कॉपी जो है वो प्रिंट करके रख सका था। एक बार में एक ही कॉपी प्रिंट करे जाते, मल्टीपल कॉपी नहीं प्रिंट करे जाए, मतलब एक पेज आप मन जब प्रिंट करता तो एक पेज के बाद ही फिर आप मन दूसरा पेज करता, फिर दूसरा पेज के बाद तीसरा पेज करता, ठीक है। एट अ टाइम एक से अधिक प्रक्रिया एक ही बार में प्राप्त करना जो है वो पॉसिबल नहीं रखता है। यहाँ पर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। प्रिंट इंटायर लाइन एट अ टाइम जो है वो हम लोग बात कर सकते हैं, इंटायर लाइन एट अ टाइम, तो ए और बी ज्यादा बेहतर है। एमा बहुत ज्यादा डाउट रही से एक नाम से एक सॉल्यूशन भी जो है मैं टेलीग्राम में अलग अलग तरीके से आप मतलब प्रोवाइड करे हूँ, जहां पर भी इस तरीके से प्रश्न आते हैं और दावा आपत्ति के कारण क्रिएट करते हैं, वो मतलब दावा करना पड़ते है, आपत्ति देना पड़ते कि का चीज हो सकते है। पेज प्रिंटर एक पहले में आप मतलब बताएं कि जो लेजर प्रिंटर है ओका हमन मुख्यतः जो है वो पेज प्रिंटर के नाम से जो है वो जानते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आप मन के जो है वो कैरेक्टर प्रिंटर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। एक हम देखते हैं अगला सवाल जो हमारे से पूछे गए रही कि ड्राई इंक पाउडर के प्रयोग कौन करते, तो इंक जेट है तो जो है वो आप मन के इंक के यूज करते। इंक जेट में 4 ठो इंक रही थे, वो 4 इंक पर भी सवाल करे जाते कि कौन कौन सा कलर के इंक जो है वो में चारों कलर के रही थे, वो का भी बात करे जाते, वो में भी सवाल पूछे जाते। अब इंक जेट तो में से हट गए, लेजर जो प्रिंटर आप मन के होते, लेजर प्रिंटर हम मुख्यतः जो प्रयोग करे जाते का चीज पर, तो सूखा पाउडर यूज करते थे, टोनर पाउडर वगैरह के नाम से भी जानते हैं, कार्ट्रेज में ओखर जो होते पाउडर ला भरे जाते। लाइन प्रिंटर आप मन के जो है वो हटिए, लाइन प्रिंटर जो है वो रिबन से होते हुए बात करें, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गए, ठीक है, स्याही के प्रयोग करते। थर्मल प्रिंटर आप मन के जो है वो क्या करते, तो गर्म स्याही के प्रयोग करते, तो बच गए का लेजर प्रिंटर जो आप मन के पाउडर के प्रयोग करते। सवाल पूछे गए इसे कि स्पीड नापना है, काकर स्पीड नापना है, प्रिंटर के अगर स्पीड नापना है तो स्पीड का नापे पर का इकाई हवा, सीपीएस कैरेक्टर पर सेकेंड, एलपीएम लाइन पर मिनट, पीपीएम पेज पर मिनट, तो का उत्तर हो जाना है ऑल ऑफ दिस हो जाना है। खैर सही उत्तर जो है आप मन के का बन जाना है, ऑल ऑफ दिस बन जाना है। सवाल देखते हैं 2014-2016 में पूरा जितना भी सवाल पूछे गए जो सारा सवाल है एक सॉल्यूशन है एलपीएम पीपीएम और सीपीएस के, आप मन का भी देख सका था, ठीक है। एक बात पूछे गए रही से कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में, आप बोल तो गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में, जब सवाल विश्लेषण करे बार पहुंचे हो तो सवाल के विश्लेषण का देखते हुए यहाँ अंदर जब गई तो डेडलॉक तक पहुंच गए। प्रोसेस रही थे, एक प्रोसेस ला अलग अलग रिसोर्स के जरूरत पड़ते, मगर कंप्यूटर में एक लिमिटेड रिसोर्स रही थे, और रिसोर्स का सब प्रोसेस ला यूज करना है। अभी मान ले वो रिसोर्स का कोई दूसरे प्रोसेस में उपयोग हुआ थे, तो वो समय जो है वो अगर मान लेता ना एक बॉटल है, आप सब मान ला बहुत लंबा समय हो गया जो है क्लास चलत हुए, प्यास लगत हुई है, बॉटल का मैं रखे हुए हूँ, पानी का मैं पिया था, बाकी सब मन का करते इंतजार करते पानी का आना है, तो यही जो कंडीशन बनते और डेडलॉक बनते कि कोई रिसोर्स पर जब कोई प्रोसेस ला इंतजार करेला पड़ते तो डेडलॉक हो जाते, और डेडलॉक हो जाते तो कहा होते कि भाई काहे फिर फास्ट कैसे हो जाए कंप्यूटर। डेडलॉक से बचना चाहिए, ये संबंधित जो सवाल होते हैं वो घर से अलग अलग एल्गोरिथम है, डेडलॉक अवॉइडेंस के बात होते, डेडलॉक प्रिवेंट के बात होते, डेडलॉक का बचाव और म्यूचुअल एग्जीक्यूशन के बात होते। ये सब सवाल जो है वो मतलब कंप्यूटर के ज्ञाता मन बोल भी दिस कि आप कंप्यूटर के ज्ञाता है, हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर का ज्ञाता होना जरूरी है 12वीं पास के साथ साथ। 50 प्रश्नों में 25 प्रश्न को बनाना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जो बात करेगी। तो ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार तो लिख दिए गई, मगर सवाल में जब जाता तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी फंक्शनलिटी हो तो हम बात कर ही लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के डीप एंड डीप होकर जो फंक्शनलिटी हो ऊपर भी बात कर जाते।
ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम ला अलग अलग प्रकार से बात करेंगे। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे अलग अलग प्रकार। लिख बस दिस एक लाइन में के प्रकार का पढ़ लेवा नहीं चलने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम में सवाल पूछे जा रहे हैं। सिंगल यूजर के नाम बताओ, मल्टी यूजर के नाम बताओ, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताओ, कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताओ। देख लेते हैं कि 14 और 16 में का सवाल पूछे गए इसे, और एक अलावा का सवाल बन सकते होगा तो मैं सीरीज में बहुत अच्छी तरीके से आप मतलब बताने ही वाला हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम ला चालू करे बा एमा से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ते। सारा कंप्यूटर जो होते ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से ही चालू होते, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी कंप्यूटर ला चालू नहीं करे जा सके। आप मन जिन स्मार्टफोन में भी जो है वो आप मन ने वीडियो का देखा था, आप मन जिन लैपटॉप में ये वीडियो ला देखा था, आप मन जिन स्मार्ट टीवी में ये वीडियो ला देखा था, वो वीडियो का देखे बर आप मन के टीवी ला, आप मन के मोबाइल फोन ला, आप मन के लैपटॉप वाला, आप मन के डेस्कटॉप ला चालू करे बर आप मन के सिस्टम में कोई ना कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो। कोकरो में एंड्रॉइड, कोकरो में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, कोकरो में विंडोज 10 तो विंडोज 11, ये अलग अलग यूनिक्स हो ही, उबंटू हो ही, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही आप मन के कंप्यूटर स्टार्ट हो पावत है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम के मैनेजमेंट, सिस्टम के कंट्रोल, सिस्टम के डेवलपमेंट में बात जब होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में सिस्टम के मैनेजमेंट पर मुख्यतः जिन सॉफ्टवेयर की बात करे जाते हैं वो सॉफ्टवेयर आप मन के ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाए गए हैं, जेकर नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाने जाते हैं, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाने जाते हैं। एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट के अलावा भी आईबीएम के द्वारा भी जो है वो डॉस बनाए गए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए, जैसा पीसी डॉस पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी इनका बहुत ज्यादा पॉपुलर है। एक अलग अलग वर्जन है, ओपन बीएचडी, फ्री बीएचडी, सोलारिस, अलग अलग प्रकार से हम देखते हैं। एक अलग आगे मॉडल हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि लाइनेक्स के अंदर उबंटू वगैरह भी आते हैं। विंडोज आप मन यूज करा था ज्यादातर डेस्कटॉप में, लैपटॉप में हम यहाँ पर मुख्यतः देखते हैं ऑफिस वगैरह में तो विंडोज। और सिलेबस बनाने वाला भी जो है वो का कोशिश कर रहा था कि सिलेबस में आपसे जाना चाहते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शनैलिटी ला जानना चाहते हैं। विंडोज के एमएस ऑफिस जो रही थे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ओकर सवाल भी पूछते क्या कि वो जाना थे कि हम अपन ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा का प्रयोग करने वाला है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ही जो है वो का यूज करने वाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करने वाला है। तो ऑल ऑफ द अबव एक का हो जाना है, सही उत्तर हो जाना है। सवाल पूछे गए रही से कि कौन सा एमा से आप मन के ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य फंक्शन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य कार्य का होते ओकर से सवाल पूछे गए से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप मन के पास मेमोरी है, मगर वो मेमोरी में कौन सा प्रोसेस का रखना है, कौन सा प्रोसेस का नहीं रखना है, मेमोरी खाली है कि नहीं है, ये सब चीज के जानकारी जब लेना रही थे तो ओका लेते आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट के कार्य है। प्रोसेस मैनेजमेंट आप मन की था कि भाई मल्टी प्रोसेसर है, आप मन एक बार में बहुत सारा प्रोसेस ला एग्जीक्यूट कर सका था। तो मल्टी प्रोसेस के जब आप मन बात करता तो आप मन ला याद रखना है कि अभी कौन सा प्रोसेस चला थे, बाद में कौन सा प्रोसेस चलने वाला है, कौन सा प्रोसेस ला अभी कौन सा रिसोर्स एलोकेट करे गए हैं, ओला बाद में कौन सा रिसोर्स एलोकेट करे जाना है। ये सारा जो कार्य करना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज करे जाता है। डिस्क और इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, डिस्क जो हो गया अपन के स्टोरेज डिवाइस के बात है, जब हम मैग्नेटिक डिस्क के बात करता आप मन ज्यादातर लैपटॉप वगैरह में जो है डेस्कटॉप वगैरह में का देखा था तो मैग्नेटिक डिस्क देखा था। मैग्नेटिक डिस्क में आप मन हार्ड डिस्क के बारे में बात करा था। अभी एक नया टेक्नोलॉजी में भी बात करता है, एसएसडी की बात करता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव की भी बात करता है। ये सब ला मैनेज कौन करिए, वो मैं फोल्डर बनाया है, वहाँ डायरेक्टरी बनाया है, कहाँ मेरे बनी से, कौन सा आर्किटेक्चर में बनी से, ओका रीनेम करना, ओका डिलीट करना है। सब नया इनपुट यूनिट जोड़ेगा इसे तो बताना कि एम से इनपुट लेना है या नहीं लेना है। कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट के भी कार्य है। ऑल ऑफ द अबव ये जो है वो एम दिए गए ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव ऑपरेटिंग सिस्टम के काम है। यदि ऑप्शन जो दिए गए हैं का ऑपरेटिंग सिस्टम के काम हो सकते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, यूजर इंटरफेस, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, एरर हैंडलिंग, टास्क शेड्यूलिंग, पावर मैनेजमेंट, वर्चुअलाइजेशन, ये सब जो है वो आप मन के काम देखे मिलते हैं। आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य फंक्शन के रूप में आप मन एक जान सकता है, एक याद रख सकता था। फंक्शन में भी सवाल पूछे गए हैं, प्रकार तो प्रकार है, फंक्शन में भी सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल पूछे गए कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य नहीं है। एक पहली मैं आप मन बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के का कार्य है, ये मेरे पूछे गए कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य नो है। इनपुट आउटपुट डिवाइस ला कंट्रोल करना काम है। सेलेक्ट अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर रिक्वेस्टेड बाय यूजर, अगर यूजर कोई सॉफ्टवेयर
जैसे कि मान ले वो डबल क्लिक करके आप मन गाना का चालू कर दिया तो गाना चालू काम होना है। जिन सॉफ्टवेयर में यूजर चाहते हैं वही गाना में मीडिया प्लेयर अलग अलग प्रकार के 5 इंस्टॉल है तो 5 में से जिन में यूजर के ही तेनी आप मन रन करा देना है। एलोकेट कंप्यूटर रिसोर्स सच एज मेमोरी सीपीयू टाइम, तो कोई भी प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होए बार आते तो वाला मेमोरी में रखना है, ओकर संबंधित इंस्ट्रक्शन ला रखना है, ओकर संबंधित डेटा ला रखना है। सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में प्रोसेस होए पर कब भेजना है, कितना समय भेजना है, वो सब सारा चीज के डिसीजन जो है वो अपन के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मगर टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू असेंबली लैंग्वेज, वैसे तो कोई भी ट्रांसलेटर नहीं है जिन हाई लेवल लैंग्वेज ला असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करते, काहे कि कंप्यूटर के जो समझ होते, कंप्यूटर आप मन के मशीन भाषा ला समझते तो हर जो लैंग्वेज होते वो मशीन भाषा में ही कन्वर्ट करे जाते। एक बार ट्रांसलेटर प्रोग्राम आते जिन आप मन के सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते। सिस्टम सॉफ्टवेयर ला 3 मेन पार्ट में अपन पढ़ता, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के रूप में पढ़ता, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के रूप में पढ़ता, सिस्टम आप मन के यूटिलिटी प्रोग्राम के रूप में पढ़ता। तो ये मेरे जब बात करेंगे है कि सिस्टम डेवलपमेंट में जो ट्रांसलेटर आते हैं वहां असेंबलर आते हैं। असेंबलर के क्या काम है, तो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड ला मशीन कोड में कन्वर्ट करना। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड ला मशीन में कन्वर्ट करे काम कंपाइलर के पूरा एक साथ उठा के। इंटरप्रेटर जो है ओकर काम हुआ है लाइन बाय लाइन मशीन कोड में ओका जो है वो कन्वर्ट करना है, जो भी सोर्स कोड आप मन के हवा, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में कोड हवा ओला, तो लैंग्वेज प्रोग्राम के काम। ऑपरेटिंग सिस्टम के काम नो है मोर और मोर डिटेल रही, बार बार याद दिवा देथन सीरीज में रही, जो भी आप मन के 299 में आप मन पर एक सीरीज ले है नमन वो में आप मन ला वो सब चीज के बारे में बताया जाए। नॉट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, एमा सा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो पूरा के पूरा एक जत्था जो है वो में रख दिए गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से संबंधित। और आप मन के स्क्रीन के सामने में सारा नाम पड़े हुए हैं, जब तक पानी पिए थे तब तक आप मन देख सकते थे कि ऑप्शन में कौन कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है और कौन सा नो है। तो ए मेरा आप मन देखा यूनिक्स आप मन ले दिख गए, विंडोज आप मन लगे दिख गए, लाइनेक्स आप मन ले दिख गए, मगर कहा नहीं है एप्पल। जो एप्पल जो है वो आप मन के ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम नो है। एप्पल कॉर्पोरेशन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम हमन देखा था। लिनक्स है, यूनिक्स है, विंडोज है, विंडोज के अपन वर्जन है विंडोज 11, विंडोज 10, 8, 8.1, 8 बंद भी हो गए, 7 है, विस्टा है, एक्सपी है, एमई है, 98, 95, एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स है, फ्री बीएचडी, ओपन बीएचडी, नेट बीएचडी, सोलारिस, आईबीएम, एआईएक्स। यूनिक लाइनेक्स है, उबंटू, फेडोरा, डेबियन, सेंटोस, लिनक्स मिंट। एक्सिनिक्स है, हिस्टोरिकल, एक्सट्रीमली रेयर यूज होते हैं, बहुत कम यूज होते हैं। हिस्टोरिकल पुराना एक्सिनिक्स, एक्सिनिक्स के टाइप से मेरे बताया गया, डिफाइन करेगा बोला। एंड्रॉइड है, मोबाइल पर है, ठीक है, एंड्रॉइड आईओएस पर है, ठीक है, मोबाइल फोन, टैबलेट, पीसी। क्रोम है, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्यतः नेटवर्क पर देखथन। आईबीएम जेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब मोबाइल से संबंधित ज्यादातर हम देखथन और नेटवर्क से संबंधित हमारे देखथन। ये मेरे एप्पल नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम याद रखना है, और बात याद रखना है कि आप मन के ओपन सोर्स और कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम ला भी ध्यान रखना है। अब मेरे पूछे गए कि एमा से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिस्ट दे दिए गए हैं कि का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स है, उबंटू है, डेबियन है, फेडोरा है, सोलस है, सेंटोस है, ओपन स्विस है, ओपन सोलरिस है, फ्री बीएचडी है, ओपन बीएचडी, नेट बीएचडी, रेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, हैकू और लिनक्स मिंट के नाम से जाने जाते हैं। और जो मैकिंटोश है, मैकिंटोश जो है, मैकिंटोश है एप्पल कॉर्पोरेशन के, और ये आप मन के कमर्शियल है, लाइसेंस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आप मन के होते। यह नहीं आया कामा आप मन के ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आना है। बाकी ये लिस्ट पूरा दे दिए गए हैं, आप मन याद रखना है। सवाल पूछे जाते हैं अक्सर करके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम में सवाल जो है वो पूछे जाना होते। सवाल में चलता अगला सवाल पूछे का गए है कि विंडोज और डास में का चीज के अंतर है। विंडोज अपन ऑपरेटिंग सिस्टम जो निकाल के लाया, विंडोज के कौन सा वर्जन, विंडोज जब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में बात करते, जीयूआई में बात करते, और ये आप मन के डॉस जो है कमांड प्रॉम्प्ट में बात करते, ये आप मन के कमांड में बात काम करते, और जबकि वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में काम करते, तो दोनों में अंतर तो होना ही होना है, बहुत सारा अंतर होना है। मल्टीटास्क, तो डॉस जो है वो एक समय में सिंगल टास्क ही यूज कर सकते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मल्टीटास्क अंतर है दोनों के बीच में। स्पीड अप, ठीक है, अब कमांड का चलाना है, एक एक करके ही सारा कमांड चला सकते हैं, तो दोनों के बीच में अंतर है। स्पीड के भी रन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम का रन करेगी, कौन कौन सा प्रोग्राम का रन कर सकते है, ओकर अपन क्षमता रही। विंडोज के अलग क्षमता रही, डॉस के अलग क्षमता रही। तो ऑल ऑफ दिस आर डिफरेंस, ऑल ऑफ दिस
नन ऑफ दिस क्वेश्चन में दिए गए मगर मोर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मोर विश्लेषण के अकॉर्डिंग कहा जाते कि ऑल ऑफ दिस आर द डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड डॉस। ठीक है, मगर मेन अगर डिफरेंस बोला था, कई बार आप आपत्ति कर दिए भाई सब डिफरेंस है। मेन डिफरेंस तो आप मन के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और सीएमडी के होते, एक अलावा आप मन के मल्टीटास्क के बात है वो तो होना पॉसिबल ही नहीं है पूरी तरीके से, आप मन के डॉस और विंडोज भी। तो एमा आप मन जो है वो जजमेंट के हिसाब से जाते कौन सा ऑप्शन के साथ जाना चाहिए और कौन सा ऑप्शन के साथ नहीं जाना चाहिए। पूछेगा इसके विंडोज के कौन सा वर्जन है जो 64 बीट प्रोसेसर ला आप मन के जो है वो सपोर्ट करते, तब 32 बीट सपोर्ट होते, 64 बीट सपोर्ट होते। विंडोज के जो पुराना वर्जन रही से एक्सपी के पहली तक, ठीक है, तो एक्सपी के पहली तक जितना भी रही से वो सब आप मन के नहीं सपोर्ट करत रही 64 ला, मगर जो एक्सपी है और जिन अपडेटेड आगे के वर्जन हवे वो सब मन जो है वो आप मन के सपोर्ट करते काला, तो 64 बीट प्रोसेसर ला सपोर्ट करते जिन एक समय में 64 बीट एग्जीक्यूशन के कैपेसिटी रखते, मगर 32 बीट वाला 32 बीट के एग्जीक्यूशन के कैपेसिटी रखते। तो ये मेरे बताया गया है कि जो पुराना वर्जन है वो सब 32 बीट के आप मन के ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट रही से, प्रोसेसर सपोर्ट रही से, मगर विंडोज एक्सपी जो है आप मन के 64 बीट सपोर्ट की बात करते। सवाल पूछे गए इसके बैंकर एल्गोरिथम में, आप मतलब बोले कि भाई बोल तो दी सिलेबस में कि आप मन के ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार बस पूछना है, मगर ये भी जानना चाहते कि भाई बैंकर्स एल्गोरिथम के प्रयोग का चीज बर करे जाते। तो मैं आप मतलब बताएं डेडलॉक एक प्रकार एक समस्या है, एक रिसोर्स है, और रिसोर्स ला प्रयोग करने वाला बहुत जन है, एक समय में एक ही जन वो रिसोर्स का प्रयोग कर सकत है, तो बाकी मन ला वेट करे ला पड़ी। तो हमन एक कोशिश करन कि डेडलॉक आबे मत करे, एक समय में एक ही जन ही वो व्यक्ति का हमन वो रिसोर्स तक पहुंचाए, तो एक डेडलॉक से बचाना रही थे, डेडलॉक का रोकथाम करना रही थे, डेडलॉक प्रिवेंशन करना रही थे। तो डेडलॉक ला प्रिवेंट करे बर जो है वो एक एल्गोरिथम बनाए गए है, वो ला का नाम से जाने जाते हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम के नाम से जाने जाते हैं। अगला जो सवाल है, बैंकर्स एल्गोरिथम के डिटेल भी दिए गए हैं, मगर अब एक इतना ज़्यादा जानना, वो भी 12th पास होने के बाद बोला थे, मगर ये भी बोलते हैं कि कंप्यूटर में एक्सपर्ट भी रहो, मगर कितना एक्सपर्ट तेला नहीं बताया। मोर और मोर एक्सपर्टाइज नहीं हो सके हर एक सब्जेक्ट में जो है हर एक टॉपिक में, मगर थोड़ा हम कोशिश करब कि आप मन जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस है, जो सवाल पूछे गए हैं अभी तक व्यापम में, ओमा कम से कम आप मन एक्सपर्टाइज हमन जरूर बनाई। कंप्यूटर एक्चुअली अंडरस्टैंड, कंप्यूटर द्वारा वास्तव में कौन सा भाषा समझा जाता है, तो मैं आप मन बता रहे हो कि कंप्यूटर का समझते तो मशीन भाषा समझते, मशीन भाषा का बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी जाने जाते, और ये बाइनरी लैंग्वेज है 0 और 1 के फॉर्म में होते, सारा जो काम होते वो 0 और 1 के फॉर्म में हमला देखे ला मिलते। अगला सवाल हमन अगर देखिए पूछे गए से 14 और 16 में अगर बात करन, तो हाई लेवल लैंग्वेज जिन मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते, तो मैं आप कल बताया लैंग्वेज ट्रांसलेटर मुख्यतः 3 होते, पहला है असेंबलर, दूसरा है कंपाइलर और तीसरा है इंटरप्रेटर। असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। असेंबलर के जब मैं बात करता हूं तो क्या करते, असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए कोड ला मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते। अगर मैं कंपाइलर के बात करूं तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड ला मशीन लैंग्वेज में कौन करते। इंटरप्रेटर भी जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड ला ही मशीन कोड में कन्वर्ट करते। मगर इंटरप्रेटर और कंपाइलर में का अंतर है, तो अंतर ये है कि कंपाइलर पूरा सोर्स कोड ला एक बार ही मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते, मगर इंटरप्रेटर है लाइन बाय लाइन ही क्या करते, कन्वर्ट करे के काम करते। एक भी आप मतलब ध्यान रखना है। तो ये मेरे जो कंपाइलर है वही बस सही उत्तर है का चीज पर, हाई लेवल लैंग्वेज ला मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करे बार, काहे कि जो असेंबलर है वह असेंबली लैंग्वेज ला कन्वर्ट करे के काम करते। एला हम मतलब याद रखना है। लो लेवल लैंग्वेज के कैटेगरी में ही आते असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज दोनों। पूछे गए रही से कि स्टार्ट अ कंप्यूटर इट नीड्स, कंप्यूटर का चालू करे बर का चीज की आवश्यकता होते, तो कंप्यूटर ला सबसे पहला सवाल है पूछे गए रही से कि कंप्यूटर ला चालू करे बर एमा से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है, ये पूछे गए रही से। अभी पूछे गए है कि कंप्यूटर का चालू करे बर का चीज की जरूरत है। ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है, कंप्यूटर के कार्य ला चालू करे पर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के जरूरत पड़ते। बाकी जरूरत तो मेमोरी के भी है, रैम के भी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जब तक नहीं रही तब भी नहीं चल सके। रैम में ही ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होते ओकर बाद ही कंप्यूटर जो है चालू करते। कई बार सवाल ला बनाए के उत्सुकता के कारण में जो है प्रकार के सवाल जो है वो क्रिएट कर जाते। सवाल अगला जो हमारे से पूछे गए है वर्ड प्रोसेसर्स के बारे में। वर्ड प्रोसेसर बस लिख दिए गए हैं, मगर एक्चुअल में है एमएस ऑफिस के पूरा जो है वो करता धरता है। एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के सवाल आप मन के जो है वो जरूर आने वाला है। वो सब सवाल में शॉर्टकट की से संबंधित सवाल जो है मुख्यतः बहुत ज़्यादा मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। कोई स्पेशल फंक्शनलिटी होती है हर एक सॉफ्टवेयर के, चाहे वर्ड के बात हो, चाहे पावर पॉइंट की बात हो, चाहे एक्सेल के बात हो, और फंक्शनलिटी में भी आप मतलब सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। वर्ड प्रोसेसर में अलग अलग सॉफ्टवेयर है। अगर माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड प्रोसेसर की बात करी जाए तो एमएस वर्ड,
ठीक है। ओकर एक्सटेंशन नेम से संबंधित भी सवाल रही थे। सवाल देखते हैं क्या पूछे गए हैं। पहला पूछे गए हैं कि एमा से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है, तो माइक्रोसॉफ्ट के तो एमएस वर्ड है। एक अलावा वर्ड स्टार भी एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। वर्ड पेड भी एक वर्ड सॉफ्टवेयर है, विंडोज के में ही आप मतलब मिल जाते हैं वर्ड पेड के नाम से। ऑल ऑफ द अबव जो है वो का होना है, राइट आंसर हो जाना है। ऑल ऑफ द अबव आर व्हाट, वर्ड प्रोसेसर, जिनका काम क्या है वर्ड प्रोसेसिंग करना है। जिन टेक्स्ट हम इंटर करते हैं वो टेक्स्ट का फॉर्मेट करना, एडिट करना, डॉक्यूमेंट में अलाइन करना, ये सब काम जो है वो हमारे वर्ड प्रोसेसर में करे जाते हैं। सवाल है कि नया फाइल लेना है अगर एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप मन ओपन करके रखे हो और उमा आप मन का अगर नया फाइल लेना है तो नया फाइल लिए बार कौन सा ऑप्शन ला आप मन क्लिक करना है, तो कंट्रोल+N जो है, कंट्रोल+N न्यू फाइल पर प्रयोग करे जाते, कंट्रोल+X कट करे बर प्रयोग करे जाते, कंट्रोल+Y रीडू बर करे जाते, रीडन जिला हमन करथन, और कंट्रोल+Z अनडू मतलब अनडन बर करते, और कंट्रोल+V जो है आप मन के पेस्ट बर होते, जिला आप मन कट करे हा ओला दूसरे जगह में मूव करना चाहता, पेस्ट करना चाहता, तो कंट्रोल+V यूज करना है। पूछे गए हैं कि स्पेलिंग चेक करना है, स्पेलिंग चेक करे बार फंक्शन की के ऑप्शन पूछे गए हैं। आप मन के कीबोर्ड में टोटल 12 फंक्शन की होते, F1 से लेकर F12 तक, जेमा से मेरे वर्ड में पूछे गए कि वर्ड में अगर कोई वर्ड टाइप करे गए है, कोई लाइन टाइप कर गए है, ओकर स्पेलिंग चेक करना है, ग्रामर चेक करना है, तो F7 का इंटर करना है, F7 इंटर करना है। मैं F1 से F12 के पूरा कार्य आप मतलब बता देता हूँ, स्पेलिंग चेक के F7 आगे, और बाद में आप मतलब बता देता हूँ। ये देखा F1 हेल्प, F2 नाम बदलना है, रीनेम करना है, F3 सर्च करना है, खोज करना है, F4 एक्सेल या वर्ड डॉक्यूमेंट में सेल या पार्ट को डुप्लीकेट करने के लिए, F5 स्लाइड शो करने के लिए पावर पॉइंट में, मगर वर्ड में वही जो होता है वो आपका क्यों यूज होता है, कंट्रोल फाइंड के लिए यूज होता है, नेविगेशन F6 वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों चीजों, स्पेलिंग और व्याकरण चेक F7 सब बता दिए गए कि कौन काम स्पेशली यूज करे जाते हैं। आप मन नोट करके रख सकते हो या स्क्रीनशॉट अपन पास सेव करके रख सकते हो। पीडीएफ भी जो है आप मतलब ग्रुप में मिल जाना है। अगला सवाल है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स के फंक्शन की का है, तो इसे कंट्रोल+F के साथ भी हमने लेके आता और F5 के साथ भी लेके आता, ठीक है। कंट्रोल+F भी हम लेके आता और कंट्रोल+F के अलावा F5 बटन का दबाया हम फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स जो है वो हमारे ओपन करते, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होते हैं। F12 अभी आप मन दिखा रहे हो, F12 कोई भी फाइल आप मन एक पहली कोई नाम से सेव करे, सेम फाइल का एक और नाम से सेव करना चाहता, फाइल का वही फाइल का रीनेम करना अलग ऑप्शन है, और वही फाइल ला दूसरे नाम से सेव करना, एक पहली वो नाम से सेव रहे, एक साथ में दूसरे नाम से भी रहे, सेव एज डायलॉग बॉक्स। तो F12 का जो हम यूज करथन वो का चीज यूज करथन, तो सेव एज डायलॉग बॉक्स का ओपन करे पर हम यूज करथन F12। पूछे गए हैं कि टास्क मैनेजर अगर यूज करना है, कई बार कोई टास्क चला थे और टास्क ला बंद करना है, हैंग हो गए, टास्क रुक गए बीच में और टास्क ला बंद करना चाहतन, या का टास्क चला थे देखना चाहतन, तो टास्क मैनेजर ला ओपन करना पड़ते। टास्क मैनेजर के विंडो ला ओपन करे बा कंट्रोल+Alt+Delete बटन दबा जाते, का दबा जाते, कंट्रोल+Alt+Delete बटन की सहायता से हम टास्क मैनेजर ला जो है वो ओपन कर सकतन। सवाल पूछे गए रही से अगला कि ये मेरे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट से कॉम्बिनेशन में पूछे गए हैं, नीचे में जो लिखे गए हैं वो सब स्क्रिप्ट है, और अगर यही ला हमन जो है वो का कर देथन, कोई भी कैरेक्टर ला कोई भी अक्षर ला इसे ऊपर में लिख देथन, तो ओला हमन जो है सुपर स्क्रिप्ट की थन। सब स्क्रिप्ट पर जब हम बात करथन तो कंट्रोल+= के बात करथन, और जब हमन ऊपर के बात करथन सुपर स्क्रिप्ट की बात करथन तो Alt++ के बाद हमन बात करथन, और प्लस जो है बैक स्पेस बटन के बगल में है आप मन के कीबोर्ड के, एक याद रखना है, दोनों का मैं बता दिया है मेरा स्क्रीनशॉट करके कि ए मेरे भैया सबसे पहले जो है वो आप मन जो देखा था पहला उदाहरण, ए मेरा आप मन देखा था कि सब स्क्रिप्ट ये नीचे लिखे गए हैं नंबर ला, सब स्क्रिप्ट कंट्रोल+= छोटे साइज में नीचे में लिख देना है, सुपर स्क्रिप्ट छोटे साइज में ऊपर में लिख देना है, कंट्रोल+Shift++। कीबोर्ड में जो प्लस बटन है वह कौन सा वाला प्लस बटन, न्यूमेरिक कीपैड वाला नहीं, ये में बराबर और प्लस दोनों है, वो वाला बटन ला जो है वो प्रेस करना है। तो ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट से संबंधित सवाल रही से। अगला पूछेगा रही से कि डेटा स्प्रेडशीट में, अब जो स्प्रेडशीट है एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट के भी अपन स्प्रेडशीट हवा है, एक अलावा लोटस भी अपन जो है एक लोटस नाम से भी स्प्रेडशीट हवा है, अलग अलग नाम से स्प्रेडशीट देखने का मिलते हैं। आप मान लो जो सवाल है मुख्यतः माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये मेरे पूछे गए कि स्प्रेडशीट में डेटा ला कौन सा रूप में ऑर्गेनाइज करे जाते हैं, तो आप मान लो पता है कि स्प्रेडशीट का रो और कॉलम के रूप में जो है वो ऑर्गेनाइज करे जाते हैं, और जो रो और कॉलम होते, रो और कॉलम में जो डिब्बा आप मन के सामने रहते वो सेल कहे जाते हैं।
का नाम से जाने जाते, सेल कहे जाते, जहां कॉलम के पहचान करे बर हमन ABCD ऐसे कैरेक्टर अल्फाबेट यूज होते हैं और रो के पहचान 1 2 3 4 से करे जाते। तो ए बीच में जेने डब्बा बनते, ये डब्बा लगा कहे जाते, सेल कहे जाते और रो और कॉलम के रूप में ऑर्गेनाइज करे जाते काला डेटा ला एक्सेल में। सवाल पूछे गए रही से कि MS एक्सेल में अगर कोई सेल ला एडिट करना है तो क्या करना है, मतलब सेल है वो सेल में कुछ लिखे है आप मन जैसे ए लिखे है, बोला AB बनाना है तो कैसे एडिट कर सका था, तो अल्टर आप मन ला करना है, अल्टरेशन चेंजेस करना है, अल्टर आप मन दबा के जो है वो चेंजेस ला सकते हो। सवाल पूछे गए रही कि MS एक्सेल में से कौन सा फंक्शन नहीं है, सम फंक्शन होते, काउंट फंक्शन होते, मीन फंक्शन होते, मैक्स फंक्शन होते, SQRT फंक्शन होते, एड नहीं है। ठीक है, सम मैक्स मीन SQRT ये सब एड नाम से फंक्शन मन ला नहीं देखेला मिला MS एक्सेल के अंदर। तो ए मेरे जो उत्तर होना है कि कौन सा फंक्शन नहीं है, तो एड जो है वो आप मन के फंक्शन नहीं है, ओमा आप मन के सही उत्तर हो जाना है। पूछे गए रही से कि अगर आप मन ला एक सूत्र दिए गए है, वो सूत्र में आप मन कहा देता सेल के एड्रेस डाला था, तो एड्रेस ला कैसे डाला, तो मान लेवा एड्रेस तो मेरे डाले गए है ए, डॉलर का प्रयोग करे गए है, डॉलर ए मतलब ए कॉलम और $4 मतलब आप मन के 4th नंबर के रो। एक अलावा आप मन का कर सका था खाली ए और 4 भी लिख सका था, या आप मन कॉलम में डॉलर लगा सका था, रो ला खाली लिख सका था, या आप मन रो ला मतलब कॉलम ला खाली रख सका था और रो ला जो है वो डॉलर लगा सका था। ए हा जब दोनों में यूज होते तो एला बोले जाते एब्सोल्यूट रेफरेंस, का नाम से जाने जाते एब्सोल्यूट रेफरेंस। जब दोनों खाली रही थे तो एला का नाम से जाने जाते रिलेटिव सेल रेफरेंस। जब दोनों मिक्स रही थे, एक में डॉलर है एक में डॉलर नहीं है, तो ये जो दोनों बनते एला का नाम से जाने जाते मिक्स सेल रेफरेंस। तो सेल के 3 रेफरेंस हम 3 प्रकार के रेफरेंस देखते हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स सेल रेफरेंस। स्क्रीनशॉट और कोई भी चीज नोट डाउन करके रखना है तो हम एला नोट डाउन करके रख सकते हैं। काखर बारे में बताया गया है, एब्सोल्यूट का होते, रिलेटिव का होते, और यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बताए गए, हमारे बनाए हुए कोई भी चीज एम नहीं है, एक भी आप मतलब ध्यान रखना है। अगला सवाल में चलता है, पूछे गए का कि वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट कौन सा जो है वो एक्सटेंशन नेम में फाइल सेव होते, तेन मतलब पूछे गए फाइल के प्रकार का है वो ओखर एक्सटेंशन नेम से पता चलते। .doc डॉक्यूमेंट फाइल, .docx डॉक्यूमेंट जो XML फाइल वाला जो बात होती। तो ये मेरा जो है 2007 के ऑफिस से पहली तक .doc रही से, मगर 2007 ऑफिस से एक जो एक्सटेंशन नेम है वो आप मन ला देखेला मिलते docx। ठीक है, का देखेला मिलते .docx। ये फाइल है विंडोज डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट के एक्सटेंशन नेम से सवाल रही से। मोर और मोर डिटेल हमारे सीरीज में यहाँ जरूर रहने वाला है। बाकी यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मैं जरूर आप मन पर प्रोवाइड करे हों, जब तक लिंक नहीं मिल पाते, जब तक क्लास सेशन स्टार्ट नहीं हो पाते, तब तक आप मन सब चीज़ के बारे में जरूर पढ़ाते रहो, ताकि आप तैयारी ला और ज़्यादा जो है वो करते रहो। कब होना है, कैसे होना है, परीक्षा आना तो जरूर है, जितना ज़्यादा बेस्ट हो सके हम मतलब प्रिपरेशन में ध्यान रखना चाहिए, मोटिवेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि आना तो है, जब भी आए 3 दिन जो है वो हमरे चौका छक्का लगना बहुत जरूरी है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर का यूज करना है, स्लाइड शो शुरू करना है, तो एक पहली F1 से लेकर F12 तक के मैं आप मतलब पूरा बताएं कि F1 से F12 तक का चीज आप मन देखता, तो F5 जो है वो का चीज पर यूज होते, स्लाइड शो करे पर यूज होते। F5 ही जो है वो दूसरा सॉफ्टवेयर में फाइंड एंड रिप्लेस पर भी यूज होते। F7 स्पेल चेक पर होते। हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्य पर हमन एक चीज का देखता है। ये मेरा स्लाइड शो पर F5 यूज करे जाते। इंटरनेट के उपयोग से संबंधित सवाल है। अब इंटरनेट के उपयोग तो कहे गए हैं, मगर नेटवर्क के सवाल, नेटवर्क के प्रोटोकॉल के सवाल, नेटवर्क का होते, प्रोटोकॉल कौन कौन सा प्रयोग करे जाते, OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, TCP/IP मॉडल, ये सब ला भी कवर करना बहुत जरूरी है, काहे कि हर सवाल भी आप मन ला पूछे जाते। तो हमन सवाल देखा था, सवाल के विश्लेषण देखा था, काहे देखा था, ताकि हमन जो कंप्यूटर के सीरीज देखने वाला हन ओमा वो सब जो सवाल पूछे गई वो सवाल से संबंधित ब्रीफ डिस्कशन हमारे सीरीज में करे गई या नहीं करे गई, और अगर नहीं करे गई तो 299 वापस करे जाए, अगर वो सीरीज में नहीं करे जाए तब। ठीक है, तो एक बार हम ला भी तैयार रहना है, आप मन ला भी तैयार रहना है, दोनों का तैयार रखना है। तब सवाल का पूछे गए से कि जो टेलीफोन है वह कौन सा टेक्निक का यूज करते हैं। अब देखा सिग्नल में क्वेश्चन आगे, सिग्नल हम जब बात करते हैं तो एनालॉग सिग्नल के बात करते हैं, डिजिटल सिग्नल के बात करते हैं, हाइब्रिड सिग्नल के बात करते हैं। एनालॉग सिग्नल मुख्यतः जो है वो हमारे वॉइस के बात करते हैं, वॉइस का लेके जाते हैं। टेलीफोन का चीज पर बनाए गए हैं, तो टेलीफोन वॉइस कम्युनिकेशन करे पर बनाए गए।
तो टेलीफोन कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करना है, एनालॉग सिग्नल। कंप्यूटर जो होते वो हम मुख्यतः डिजिट में काम करते, बाइनरी डिजिट में काम करते, 0 और 1 में काम करते, एक नाम से ओखर जो सिग्नल है वो का है डिजिटल सिग्नल हवा। सवाल है कि एमा से कौन सा इंटरनेट के कनेक्शन में प्रयोग नहीं करे जाए, ठीक है। तो डिजिटल सिक्योर लेवल आप मन के DSL है, ISDN है, मॉडेम हवा, वीडियो नो है, का है कि वीडियो का है विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, जेका हम मॉनिटर के नाम से जानते हैं। डिजिटल जो है वो आप मन के का नाम रही थे, ठीक है। लिंक जो है वो लिंक के बारे में आप मन ला बताना है, ISDN लिंक के बारे में बताना है, इंटीग्रेटेड जो आप मन के लिंक है ओकर बारे में बताना है। मॉडेम का होते ओकर बारे में भी मैं आप मन ला बताऊं कि मॉडेम जो है वो कैसे भी एनालॉग का डिजिटल और डिजिटल का एनालॉग में कन्वर्ट करते, कौन कौन सा टाइप से होते वो चीज ला भी हम सीरीज में कवर करब। फिलहाल में जो पूछे गए से कि इंटरनेट कनेक्ट नहीं हुआ है तो वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये तो मॉनिटर के बात है। अगला सवाल जो है कि कौन सा लैंग्वेज वेब पर है, वेब एक्चुअल में वेब पेज डिजाइन करे वाला लैंग्वेज के बात होते हुए HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करके हम एक वेब पेज बनाते हैं, एक वेब पेज में दूसरा वेब पेज के रेफरेंस डाल के, दूसरे वेब पेज में अगला वेब पेज के रेफरेंस डाल के हम एक वेबसाइट ओका बना देते हैं। और वही वेब पेज ला सबसे पहला जो पेज हमारे वेबसाइट में रिखन तेका होम पेज के नाम से भी हम जानते हैं। कुल मिला के बनाना वेब पेज हवा, वो वेब पेज ला बनाए बार हम HTML यूज करते हैं। और वेब पेज में डिजाइन किए गए हर एक चीज ला और बेहतर तैयार करे बार हम CSS यूज करते हैं, जिला कास्केडिंग स्टाइल शीट लैंग्वेज के नाम से भी हम जानते हैं। ये सवाल में HTML सही उत्तर होना है। वेब पेज वेबसाइट में अगर एक वेब पेज में कोई भी दूसरे तरफ जाना है तो का चीज ला क्लिक करब तो हमन जो है वो दूसरा तरफ जा सकन, तो ओला हमन नाम जानतन का हाइपर लिंक। HTML में एक टैग होते एंकर टैग, ए टैग के नाम से जाने जाते, ओमा हमन एड्रेस देथन, कोई फोटो ला भी क्लिक करे में हम दूसर जगह जा सकथन, कोई टेक्स्ट ला भी क्लिक करे में कोई दूसर जगह जा सकथन, ओला हमन हाइपर लिंक बना देते, हाइपर लिंक कहे जाते। सिंगल डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, इंटरनेट पर जो एकल डॉक्यूमेंट होते ओका का कहे जाते, तो जो ओका कहे जाते वेब पेज। और जो वेब पेज के कलेक्शन होते, वेब पेज के जो कलेक्शन होते ओला हमन का नाम से जानथन वेबसाइट के नाम से जानथन, मगर सिंगल जो डॉक्यूमेंट है वो हमन का नाम से जानथन वेब पेज के नाम से जानथन। सवाल पूछे गए रही से एवरी इंटरनेट कनेक्टिंग पॉइंट है, जिन इंटरनेट में कनेक्ट होए वाला जिन पॉइंट रही थे उनकर लंकार रही थे, जैसे मोबाइल है इंटरनेट से जुड़ते, राउटर मन लगे रही थे, स्विच है, बोर्ड हब है, हमारे लैपटॉप है, हमारे कंप्यूटर है, उनकर लंग का चीज होते, तो उनकर लंग होते IP एड्रेस। का होते IP एड्रेस, जेला हमन का किथन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के नाम से जानथन। सवाल तो यहाँ तक भी चल दिए है कि IP एड्रेस के दो वर्जन होते, एक वर्जन है IPv4 जिन 32 बिट में IP एड्रेस ला रिप्रेजेंट करते, और एक वर्जन है IPv6 जिन 128 बिट में रिप्रेजेंट करते। तो एमा से कौन सा IP एड्रेस सही है और कौन सा नहीं है एवं भी आप मन से सवाल में पूछे जाते। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम होते, जो कोई वेब पेज के पूर्ण जो है वो एड्रेस ला आप मन ला रिप्रेजेंट करते। अगला जो है वो है एमा से कौन सा IP एड्रेस वैलिड है, जो एग्जांपल दिए गए हैं वो IPv4 पर है। IPv4 टोटल 32 बिट के होते, हर एक 8 बिट के सेक्शन होते, फिर डॉट लगे रही थे, फिर 8 बिट होते, फिर डॉट लगे रही थे, फिर 8 बिट, फिर डॉट, फिर डॉट। तो ठीक है, तो ये डॉट करके एक सेपरेट करे जाते हर 8 बिट ला। 8 बिट में 0 भी हो सकते है, 1 भी हो सकते है, सब 0 सब 1 या 0 1 के कोई भी कॉम्बिनेशन। तो 2 की घात 8 के हमन बात करथन, 2 की घात 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 0 1 के मतलब 256 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जेमा कॉम्बिनेशन के शुरुआत 0 से होते और अंत कहाँ होते 255 में होते। तो ए में जो सेक्शन बने हैं वो कोई भी नंबर 255 से ज्यादा नहीं हो सके, एला हमला ध्यान रखना है। तो देखा ए मेरे का हो गए खत्म, ए मेरा 321 खत्म, ए मेरा 888 खत्म। ए वाला हमारा जो IP एड्रेस है वो का है सही हवा है 192.168.56.115। ठीक है, एला कन्वर्ट ए डेसिमल में रिप्रेजेंट है, एला बाइनरी में कन्वर्ट करब तो 8 बिट में एमन रिप्रेजेंट हो, जैसे 192 के बात करत हन तो 122 मतलब डबल 1 सामने वाला और बाकी सब 0 हो जाए। ये सब IP एड्रेस के बात हो गए। अगर नोट करना चाहता तो एक सॉल्यूशन भी नोट कर लो, कि पूरा पूरा खाली क्वेश्चन आंसर पर जानना भी जरूरी नहीं, थोड़ा और कुछ सीख के जाए। 5-10 सवाल तो इसने बन जाना है जो है अभी यही वीडियो में। वेबसाइट दैट अलाउ यू टू एडिट मॉडिफाई क्रिएट डिलीट कंटेंट, आप मन अपन कोई कंटेंट ला एडिट कर सका था, कोई कंटेंट ला मॉडिफाई कर सका था, कोई कंटेंट ऐड कर सका था और डिलीट कर सका था। CMS हमने सब ला जानता, CMS के नाम से जानता, यह ब्लॉग होते।
ठीक है, क्या नाम से जाने जाते हैं? ब्लॉग्स के नाम से जाने जाते हैं। और कोई दूसरे के कंटेंट अगर कोई अपलोड करे है, वो सब चीज ला जब हम एडिट कर सकते हैं, वो सब चीज ला फॉर्मेट कर सकते हैं, वेब 3.0 वेब 2.0 कैपेसिटी जन विकीपीडिया ये सब जो हवा है वो सब साइट में जाके हम उन चीज ला कर सकते हैं। फिलहाल ये प्रश्न के जो उत्तर होना है वो आप मन के ब्लॉग होना है। ब्लॉग से संबंधित कुछ जानकारी भी हमें बताया गया है कि ब्लॉग का होते हैं, तो ब्लॉग एक प्रकार के का है, तो वेबसाइट होते पर्सनल जर्नल के नाम से भी जानते हैं। एक वेबसाइट का भाग भी हमन की थन सीएमएस के अंदर आते हैं, जिन्हें कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहे जाते हैं, जिसमें एडिट एड ये सब जो काम हम कर सकते हैं। अगला सवाल है कि सर्च न्यू टर्म्स ऑन इंटरनेट एंड द सर्च टर्म्स इज डेटाबेस। कोई भी कहा होता है कि भाई एक पहली कोई इंटरनेट में कोई चीज ला सर्च करीस तो कैसे सर्च करीस, का लिख के सर्च करीस, ओला स्टोर कर देते। और कोई नया एक जो पहली से स्टोर है ओखर से भी नया तरीका से कोई सर्च करे ओला भी स्टोर कर देते, ओला जोड़ते। फिर ए वेबसाइट ला ए चीज अगर लिखे जाए तो आप मन तक पहुंचाना है, ठीक है। तो ओका जो स्टोर करे के जिन जगह रही थे वो जो टेक्निक हमन बात करथन एमें ओमन हमन टर्म्स ला जिन करथन ओला हमन का थन वेब क्रैवलर की थन। वेब क्रैलर या वेब क्लैरल के अलावा हमन एक बात करथन वेब स्पाइडर। तो वेब क्रैलर, ठीक है, और वेब स्पाइडर डेफिनेशन भी आप मन के सामने है। वेब स्पाइडर के नाम से भी एक जाने जाते हैं, ठीक है। का चीज पर प्रयोग करे जाते ये भी आप मन ला बता दिए गई। सवाल भी जो पूछे गए बतावा सिलेबस में तो लिख दी कि इंटरनेट के उपयोग बस का बताना है, मगर सवाल कहाँ तक जाते, सवाल की गहराई कहाँ तक जाते, एक नाम से बस जो है वो कंप्यूटर ला हल्का मना लेते हुए, ठीक है। और ऊपर से ये भी चीज है कि अगर बाय डिफॉल्ट आप कोई ऑफलाइन क्लास भी अटेंड करता कि रोज के ऑटो में भी अगर आप मन आना जाना करता, बस में भी आप मन आना जाना करता, तो आप मन के कॉस्टिंग आप मन देखो। अगर पूरा अगर 50 डे भी हमन लय में लगा थे, 60 दिन भी लगा थे, कवर करे में 100 दिन भी लगा थे, और अगर आज नोटिस आ गया 30 दिन भी लगा थे, तब पूरा कंप्लीट करेंगे गारंटी। और आप मन ला जो है पूरी तरीके से पूरा हमन जो है वो विश्वास दिलाबो कि कंप्यूटर के 50 प्रश्न में आप मन जो है मुख्यतः ज्यादा प्रश्न ला कवर कर सकता हमारे सीरीज में, वो भी केवल और केवल लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू 299 रुपये में, ठीक है। एवं ध्यान आप मन ला रखना है। ये तरीके के प्रश्न ला कैसे विश्लेषण करी हो और कौन जो है वो आप मन ला बताने वाला है, जानकार है, वो भी आप मन ला ध्यान में रखना है। ओका आप मन ला ध्यान जरूर रखना है, इस चीज के बाद टर्म्स का जानना है कि कंप्यूटर संबंधित जो जानकारी है कंप्यूटर से विषय में पढ़े हुए व्यक्ति आप मन लाओ ज्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। मैं खुद जो है वो एमसीए पास आउट हूँ, एक अलावा मैं लगभग 4 बार जो है नेट के पेपर क्वालिफाई करे हैं, एक बार नेट जीआरएफ के पेपर क्वालिफाई करे हो कामा कंप्यूटर साइंस में। तब मैं कोशिश जरूर कर सकता हूँ कि आप मन के व्यापम के परीक्षा जो है वो ज्यादा आसान बना सकता हूँ। लास्ट में एनवीएस के जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के रही से शिक्षक भर्ती वो मैं जो 12 पोस्ट 14 पोस्ट जो पोस्ट रही से ओखर भी मैं इंटरव्यू देके अभी हैदराबाद से आए हुए हूँ एनवीएस के। तो पूरा गारंटी है मोर तरफ से, आप मन ला जो है वो पूरा गारंटी रही कि जो क्लास आप मन ला देने वाला व्यक्ति है वो आप मन ला जो है कोई भी तरीके से कोशिश करिए कि गलत जानकारी आप तक जो है वो नहीं पहुंचना चाहिए। ये सवाल के बाद भी पूछे गए से कि एमा से कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नो है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जेकर द्वारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करे जाते हैं, जितना भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी हवा है ओखर द्वारा जो है वो ये सब प्रोवाइड करे जाते हैं, जैसे एयरटेल है, बीएसएनएल है, भारत संचार निगम लिमिटेड, और आप मन के एमा इंडियन रेलवे लिख दिए, तो यह जो है वो आप मन के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नो है, यह रेल सुविधा आप मन ला जो है वो प्रोवाइड करे के काम करते। सवाल पूछे गए हैं कि प्रोटोकॉल जिन इंटरनेट में प्रयोग करे जाते हैं, तो एमा जो प्रोटोकॉल दिए गए हैं वो प्रोटोकॉल दिए गए हैं टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी एक मॉडल है जो है इंटरनेट में यूज होने वाला प्रैक्टिकल मॉडल है। बाकी एक बाद जो एक मॉडल बने रही ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यह प्रैक्टिकली एमा यूज जो है वो नहीं होने वाला है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो हवा है कि टाइप ऑफ थ्रेट्स सिक्योरिटी में कौन कौन सा खतरा हो सकते है। तब बीच में काम चलत है, वो काम के चलत के बीच में इंटरप्ट आगे, बाधा आगे, ठीक है, इंटरप्शन आगे, मॉडिफाई हो गए, फैब्रिकेशन हो गए, ये चारों जो है वो आप मन के का है थ्रेट है, बट क्रिएशन ला मन थ्रेट के रूप में नहीं ले सकते, ठीक है। ए बी सी ई आप मन के जो है वो का हो सकते है सही थ्रेट सुरक्षा से संबंधित बात करते हैं। इंटरनेट में होने वाला सुरक्षा पे बात जब होते, फिशिंग के बात हो जाते, ठीक है, फिशिंग क्या है, फिशिंग स्निफिंग, ऐसे जा रहा सारा टर्म्स यूज करे गए हैं। ये सारा टर्म्स में भी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, व्यापम के भी अलग अलग परीक्षा में और पीएससी के भी अलग अलग परीक्षा में। अगला जो सवाल है वो है डिले। जब लाइव स्ट्रीम चली और लाइव स्ट्रीम जब चली आप मन जब लाइव स्ट्रीम अटेंड करत रही है, उस समय कोई भी चीज कोई भी वीडियो आप मन का देरी से मिली, तो देरी से जो मिलते वो विलम्ब जो होते ओला का कहे जाते, तो ओला जिटर कहे जाते, ओला का नाम से जाने जाते, जिटर के नाम से जाने जाते, एला हमन याद रखना है। अगला जो सवाल है वो हवा आप मन के कि
WYS अभी जीटर के भी अब बना दिए गए, तो एक बार स्क्रीनशॉट रख सका था आप मन, पॉज भी कर सकते, कई मन जन के जो रही थे कि सर आप मन एक देखा था मगर समय नहीं देवा नोट करेंगे, तो पॉज करके नोट कर सकते हो या तो फिर जो है वो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अगला है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, WYSIWIG, ठीक है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट के बात होते हैं, HTML के बात होते हैं आप क्या देख रहे हैं और क्या प्राप्त कर रहे हैं, जो देख रहे हैं वही आप प्राप्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कोई फोटो आगे वो फोटो ला राइट क्लिक करें डाउनलोड करें तो डाउनलोड वही फोटो होना चाहिए ना। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट के नाम से टर्मिनोलॉजी ला जो है वो रिप्रेजेंट करे जाते हैं। HTML के बात है, इंटरनेट के बात है। ये जो खर बात है जंक ईमेल, जंक ईमेल के जब बात होते तो बात होते स्पैम। जंक ईमेल स्पैम होते जो आप मन के कोई काम के नहीं है, आप मन ला एक एडवर्टाइजमेंट के रूप में आप मन ला कोई जो सेंडर हावे वो सारा रिसीवर मन ला एक ही बार में ब्रॉडकास्ट कर देते। एला अनसॉलिसिएटेड मेल के नाम से भी जाने जाते, स्पैम ला अनसॉलिसिएटेड मेल भी कहे जाते, स्पैम जंक भी कहे जाते, ठीक है, जंक मेल। सवाल है कि एक लिखे गए हैं hostop@yahoo.com, एमा hostop@yahoo.com में हॉटस्टॉप क्या कहलाते, ठीक है। हॉटस्टॉप ला क्या कहथन तेन बताना है। तो एमा ईमेल एड्रेस में दो भाग होते, पहला भाग होते यूजर नेम और दूसरा भाग होते सर्वर नेम। तो एक यूजर नेम हॉटस्टॉप है यूजर नेम है और yahoo.com आप मन के का है सर्वर नेम है। तो एक आए यूजर नेम, हॉटस्टॉप का है यूजर नेम है। सवाल पूछे गए हैं कि मैक्सिमम लिमिट फॉर सेंडिंग फाइल थ्रू ईमेल एट अ टाइम। अब कौन सा ईमेल नहीं बताया गया, इलेक्ट्रॉनिक मेल के बात करे गए हैं मगर कौन सा ईमेल नहीं बताया गया है। और मैं आप मतलब बता दो कि जो जीमेल हवा, अगर गूगल मेल के बात करन, हर मेल के अपना कैपेसिटी है, मेरा अगर गूगल मेल के बात करन तो ओखर जो कैपेसिटी होते वो 25 MB के फाइल का भेजे के होते। तो ये मनन आप देबो सही होना है, दिए गए ऑप्शन के आधार में कौन सा ईमेल है वो क्लियरिफाई नहीं करेगा। और ईमेल मतलब जीमेल बस नहीं, ईमेल में याहू मेल भी आते, रेडिफ मेल भी आते, हॉट मेल भी आते, सबके अपन मेल जो है वो अलग अलग डोमेन हो सकते। तो ए में 25 MB अगर जीमेल रीति तब। अगला है कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल ला डाउनलोड करे के फैसिलिटी देते ईमेल के सर्वर से। तो ईमेल के सर्वर में कोई चीज ला अपलोड करना या ईमेल के सर्वर से कोई ला देना, सर्वर में डालना, वो में SMTP की बात होते है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मगर कोई के मेल आए वो मेल कोई के फोन में स्टोर नहीं रहे, वो पहले मेल सर्वर में रहते, वहां से डाउनलोड करे पड़ते। ओखर बा हमन पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के यूज करथन या इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल के यूज करथन। IMAP भी हमन जेला कहथन IMAP और POP के थर्ड वर्जन बताए गए हैं, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 एमा सही उत्तर लिए जाना है। प्रोटोकॉल्स के नाम में भी बहुत सवाल है, का वर्ड होते, POP किसे काम करते, वो सब काम के भी डिटेलिंग में जो है दिए गए हैं। आप मतलब बहुत ज्यादा डीप में भी जो है वो जाना जरूरी है, काहे कि 50 प्रश्न के जो है वो बात है। 50 प्रश्न में दूसरा बात ये भी है कि छोड़ दे वाला हिसाबे नहीं है, कम से कम 25 प्रश्न के सही होना भी जो है वो सवाल है। और केवल सर्वर कॉस्ट में और जो लाइव स्ट्रीमिंग के कॉस्ट है वही कॉस्ट में हम आप अल्लाह प्रोवाइड करत हन। एक्स्ट्रा कोई खासा कॉस्ट जो है वो आप मन के लाइव क्लास में नहीं रहना है। 299 के जो है वो कोर्स होना है। एक पहले भी फ्रीली में जो है वो बहुत सारा कोर्स पर अवेलेबल कराया हूँ, यूट्यूब में मोर अलग अलग सीरीज है। आप मन अगर देखना चाहता हो तो शिक्षक भर्ती पर भी मैं 10 वीडियो बना रहा हूँ, देख सकता हो कि 10 क्वेश्चन में से जो है वो आप मन के हिसाब से रही से या नहीं रही से, ठीक है। अगला सवाल देखता हन, पूछे गए रही से एंटीवायरस प्रोग्राम के बारे में। एंटीवायरस प्रोग्राम जो है वो होते एक वायरस प्रोग्राम होते। वायरस भी एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में कोई प्रकार के हानि पहुंचाए बर करे जाते और ओखर से बचे बर हमन का यूज करथन एंटीवायरस प्रोग्राम के प्रयोग करथन। 60 कंप्यूटर वायरस इज एग्जांपल ऑफ। तब 1260 जो वायरस है, 1260 वायरस जो होते आप मन के का चीज पर प्रयोग करे जाते, तो पॉलीमॉर्फिक नाम से जाने जाते 1260 या V2PX जिन हमारे होते डेमोस्ट्रेशन कंप्यूटर वायरस है 1989 में बाई काखर द्वारा। तो मार्क वासबर्न के द्वारा जो है वो यूज करे गई से पॉलीमॉर्फिक इंक्रिप्शन में प्रयोग करे गई से। पॉलीमॉर्फिक और होमोमॉर्फिक सेम नहीं होके अलग अलग जब यूज करथन, कैरेक्टर इंक्रिप्ट करथन, चेंज करथन, तो वो बात करते, ठीक है। 1260 कंप्यूटर वायरस डेफिनेशन भी है क्लियरिटी के साथ, आप पहले पॉज करके जो है खर बारे में कुछ लिख भी सकते हो। सवाल देखथन, अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू हार्म योर कंप्यूटर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिन आप मन के कंप्यूटर ला हार्म करे बर प्रयोग में करे जाते और इट सिक्योरिटी एंड एंगेज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज इज कॉल्ड इज। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो हमन
मालवेयर के नाम से जानथन। मालवेयर जो है प्रोग्राम होते जो मेलिशियस प्रोग्राम के अंतर्गत आते, वायरस प्रोग्राम के अंतर्गत एला जाने जाते। सारा जो वायरस प्रोग्राम है, वार्म प्रोग्राम है, ट्रोजन हॉर्स है, मालवेयर है, ये सब मेलिशियस प्रोग्राम के अंतर्गत आते। मालवेयर के बाद एक बारे में बताया भी गया है, क्या है मालवेयर, मैलवेयर, अलग अलग तरीके से का जो है प्रोनाउंसिएशन करे जाते। अगला है निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम जो एक एम्बेडेड कोड है और कुछ शर्तों के पूर्ण होने पर ही एक्सप्लोड होता है। जैसे मान लो बम तो है, मगर बम में जब तक माचिस जो है वो माचिस से जलाए नहीं जाए तब तक वो फटे नहीं, वही हिसाब है लॉजिक बम। जब तक कुछ नियम अगर जिन रूल लगाए गए वो रूल के सेटिस्फाई होए में ही, कंडीशन के सेटिस्फाई होए में ही वो है एक्सप्लोड होने वाला है, वो का लॉजिक बम के नाम से जो है वो जाने जाते। सवाल है लॉजिक बम के डेफिनेशन भी आप मन जो है वो मेरे से ले सकते हो आप मन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेलिशियस प्रोग्राम इज डू नॉट रिप्लिकेट ऑटोमेटिकली। कौन सा जो है वो अपने आप से स्वचलन तरीके से रिप्लिकेट नहीं हुए, तो एक याद रखना है ट्रोजन हॉर्स। और रिप्लिकेट पर तो इसे ज्यादातर जो है वो वार्म ले जाने जाते हैं, मगर वायरस भी टाइप है वहां, तो वायरस भी लेना पड़ते, जॉम्बी भी लेना पड़ते। ट्रोजन हॉर्स कोई भी तरीके से एक नॉन रिप्लिकेटेड में आते। नॉट रिप्लिकेटेड पूछिस, अगर नॉट रिप्लिकेटेड पूछा था तो ट्रोजन हॉर्स, और रिप्लिकेट पूछा था ज्यादातर जो है वो ऑप्शन में कहा जाना है वार्म में जाना है, ठीक है। तो ए मेरे है वार्म वायरस अलग चीज है, वार्म मेलिशियस प्रोग्राम जो है वो अलग चीज है, और वार्म राइट वंस रीड मेनी सीडीआर के जो नाम है वो अलग चीज है। तो ये में ट्रोजन हॉर्स के बारे में बताया गया है। सवाल है कि जो सेल्फ रिप्लिकेट होते, स्वयं से जिन होते, तो मैं क्या बताया, एक तो ट्रोजन हॉर्स तो नहीं हुए, वायरस में भी कुछ कुछ वायरस में क्षमता होते, मगर वर्म जो है ओमा पूरी तरीके से रिप्लिकेशन इटसेल्फ के बात करे जाते वर्म में, ठीक है। अगला जो है आप मन बात कि एमा से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ओपेरा, ओपेरा मिनी नाम से या ओपेरा के नाम से आप मन का जाना था, वेब ब्राउजर जाना था। बाकी सब जो है आप मन के क्विक हील, मैककेफी, नॉर्टन, ये सब का है एंटीवायरस के नाम है, बिट डिफेंडर, नॉर्टन, कैस्पर स्काई, मैककेफी, क्विक हील, अवास्ट, एवीजी, वेब रूट, पांडा, बुलगार्ड, ये सब नाम से जो है वो हमन का देखथन, आप मन के एंटीवायरस प्रोग्राम के नाम ला देखथन। अगला जो सवाल हमारे से पूछे गए हैं कि क्या है कि सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाकर रोकने हटाने का कार्य संपादित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, तो जेन हमारे सब्जेक्ट के नाम है। सब्जेक्ट के नाम में सवाल है एंटीवायरस, ठीक है, एंटीवायरस एक सही उत्तर होना है। ओकर बाद पूछे गए रही से मल्टीमीडिया, तो डेटा ला, इंफॉर्मेशन ला आप मन जब उपलब्ध करा था कोई भी व्यक्ति तक, तो ओका उपलब्ध कराए बर, ओका उपलब्ध कराए बर ओ चीज ला, ओ डेटा ला उपलब्ध कराए बर हमन ला का करना रही थे, तो हमन ला जो है वो ओका मीडिया माध्यम की जरूरत पड़ते। अब वह टेक्स्ट फॉर्म भी हो सकते है, इमेज फॉर्म भी हो सकते है, वीडियो फॉर्म भी हो सकते है, ऑडियो फॉर्म भी हो सकते है, एनिमेशन भी हो सकते है। तो यहाँ पर क्या होते जब माध्यम, बहुत सारा माध्यम के प्रयोग करके जब हम शेयर करके काम करते हैं इन्फॉर्मेशन ला, तो ला मल्टीमीडिया के नाम से जाने जाते। मल्टीमीडिया में सारा फाइल एक्सटेंशन के ज्यादा क्वेश्चन लिखे, जेपीजी, GIF ए तरीके के। मल्टीमीडिया के मतलब का है, तो फोटो, पिक्चर, साउंड, एनिमेशन, तो ऑल ऑफ दीज आर व्हाट एग्जांपल ऑफ मल्टीमीडिया। पिक्चर्स, ठीक है, साउंड्स, एनिमेशन, ये सब एग्जांपल है मल्टीमीडिया के। अगला सवाल पूछेगा इसके प्लानिंग द कंटेक्स्ट एंड द फ्लो ऑफ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज, मतलब बोले गए है कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के विषय वस्तु एवं उसके फ्लो की योजना को क्या कहते हैं, तो बोला स्टोरी बोर्ड कहे जाते हैं। क्या नाम से जाने जाते हैं, स्टोरी बोर्ड। और स्टोरी बोर्ड के डेफिनेशन भी जो है वो आप मन पर उपलब्ध है, आप मन डेफिनेशन ला भी देख सकता था कि स्टोरी बोर्ड क्या होते, अगर चाहो तो पॉज करके नोट भी किए जा सकते। आगे सवाल देखते हैं, 100 सवाल खत्म करना है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाते। ब्लैंक इज नॉट ए मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमा से कौन सा मल्टीमीडिया नहीं है, जिन मतलब एक से ज्यादा मीडिया के प्रयोग नहीं करे, ओला मल्टीमीडिया हमन गिथन। बहुत मतलब टिपिकल टाइप के प्रश्न पूछे गए रही, तो का बेस बना के मैंने पूछे गए रही, 14-16 में पूछे गए रही, तो चला देथन ऑप्शन के हिसाब से। तो पेज मेकर मचल दिए, क्लिप आर्ट वगैरह मगर एऊ में यूज होते, क्लिप आर्ट, इमेज, फोटो एऊ में लाए के हमन काम कर सकत हन, ठीक है। पावर पॉइंट में तो होने छे, ऑडियो वीडियो सब आ जाते। पेज मेकर में बस का है कि ज्यादा आप मन क्लिप आर्ट, इमेज, टेक्स्ट तक बस ले, ऑडियो वीडियो नहीं है। फ्लैश में वीडियो प्लेयर सब आना है, कंप्यूटर गेम में भी देखना है, तो थोड़ा सा कमी के नाम से हमन पेज मेकर तक का ले सकत हन। टेक्स्ट रही थे मगर और इमेज भी रही थे, क्लिप आर्ट भी, तो दावा भी किए जा सकते, कोई वो नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट जो सवाल है वो है, अच्छा पेज मेकर के डेफिनेशन भी चाहिए ना, तो ये पास हो कर लो और एक जो बारे में जो है वो समझ भी लो कि मल्टीमीडिया विशेषता में काहे नहीं लिएगी। बाकी टेक्स्ट छवि ग्राफिक्स तो एमा डाले जा सकते हैं। द नंबर ऑफ पिक्सल ऑफ वीडियो कार्ड, ठीक है, वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकेंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखी जाने वाली पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? उसको फिल रेट कहते हैं। अभी का है यह कनेक्ट हवा, आप मन के कैमरा भी है वायर के थ्रू कनेक्ट हवा, वो भेजा थे वह डिस्प्ले में भेजा थे वह, और साथ ही साथ मेमोरी में भेजा था वह, तो ओला जो होते वो संख्या ला अपन का नाम से जानता, फिल रेट के नाम से जानता, जितना संख्या में हो फिल करा थे वह फिल रेट बात होते। कई बार 30 फ्रेम पर सेकेंड, 60 फ्रेम पर सेकेंड, ऐसे अलग अलग टाइप के ओखर वैल्यू रहते, ठीक है। ये हम बात करते हैं फिल रेट। फिल रेट ग्राफिक्स प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ला हम नापे की कोशिश करते हैं। वीडियो कार्ड यूज करे जाते, 1 GB के, 2 GB के, 3 GB के वीडियो कार्ड होते जिन क्वालिटी ला बढ़ा करके रखने के काम करते। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप MPEG कौन सा प्रकार के ओका कंप्रेस का चीज ब कंप्रेस करे ब यूज करता है, तो वीडियो फाइल का कंप्रेस करता है, वीडियो फाइल कंप्रेस करे पर MPEG का यूज करे जाते मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। एक अलावा भी बहुत सारा एक्सटेंशन नेम हवा है वीडियो से संबंधित, वो सारा एक्सटेंशन नेम का देख सकते हैं। एडवांस सिस्टम फॉर्मेट, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, फ्लैश वीडियो, मेट्रोस्का वीडियो, मोशन JPEG, ओनली JPEG जो रही थे वो ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप जो रही थे वो इमेज भर रही थे, मगर मोशन JPEG जो रही थे वो आपके मन के वीडियो भर रही थे। MPEG-4, MPEG-1, MPEG ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्विक टाइम मूवीज, विंडोज के जो रही थे वो विंडोज मीडिया विंडो रही थे, WEBM, 3GP रही थे, रियल मीडिया, डिजिटल वीडियो, ऐसे सारा जो नाम है स्क्रीनशॉट आप करके एक एड ऑन कर सका था। ये सब जो है वीडियो फाइल फॉर्मेट के बारे में, फुल फॉर्म भी है और एक्सटेंशन भी है। सवाल है टीनी डॉट्स कंप्रेसिंग अ पिक्चर, पिक्चर ला जब बनाता है तो छोटा छोटा जो एलिमेंट होते वो एलिमेंट ला वो डॉट मन ला का कहे जाते, तो पिक्चर ला बनाए बर जो डॉट होते छोटे छोटे वो पिक्सल कहलाते। एला हमन पूरा नाम एक जानथन पिक्चर एलिमेंट, पिक्सल ला हमन का कहथन पिक्चर एलिमेंट्स के नाम से एला हमन जानथन। एकरे से इमेज के निर्माण होते। GIF जो इमेज फाइल फॉर्मेट ला रिप्रेजेंट करते, और ये जो इमेज फाइल फॉर्मेट हवा है एकर जो फुल फॉर्म हवा है GIF के वो का हवा है, तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट एनिमेशन वगैरह में मुख्यतः देखता कि कैसे वो चेंज होते रही थे, तो वही GIF के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करे जाते। सवाल है कि पिक्चर फॉर्मेट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय विच एक्सटेंशन, पिक्चर के फाइल फॉर्मेट है तो चित्र प्रारूप ला पहचान करे बर कौन सा एक्सटेंशन यूज करे जाते? GIF, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, या JPEG के नाम से भी जाने जाते हैं, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप के नाम से भी जाने जाते हैं, A और B। फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG। उसके बाद जो है वो स्टोरेज में बहुत सारा सवाल है, मगर जो सिलेबस है वो सिलेबस में केवल CD DVD लिख दिए गए हैं, ठीक है, मगर स्टोरेज में प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, सबके भी सवाल जो है पूछे जाते हैं, वो भी हमारे सीरीज में एड ऑन रही। CD जो है कॉम्पैक्ट डिस्क का रिप्रेजेंट करते हैं, DVD जो है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क के लिए यूज करते हैं, CDR है जिला रिकॉर्डेबल की थन, CDRW है जिला रीराइटेबल की थन, DVD जो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क है ओकर कैपेसिटी 8 GB तक अप टू होते, ब्लू रे जो डिस्क है ओकर कैपेसिटी 25 GB तक होते, HVD जो है वो 6 TB तक के 6 टेराबाइट तक के भी होते, होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क के नाम से जिला जाने जानते। CD की अगर बात करें तो ओकर जो कैपेसिटी होते वो 700 MB के आसपास होते, और फ्लॉपी डिस्क जो होते वो आप मन के देखे जाते 1.44 MB। मैग्नेटिक डिस्क वेरी करते, जिन हार्ड डिस्क हवा वो वेरी करते, कितना कितना साइज के हो सकते, अप टू टेराबाइट तक वह होते। सवाल पूछे गए हैं का उमा देख लेता हूं, जल्दी खत्म करता हूं 100 सवाल। स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? CD हैज मोर मेमोरी देन DVD। अभी मैं कहा बताया कि CD की जो क्षमता है वो का है 700 MB, जबकि DVD की जो क्षमता है वो आप मन के का है, आप मन के 8 GB। तो यह तो गलत हो गए। DVD हैज मोर मेमोरी देन CD, ये सही बात है, सेम मेमोरी नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो DVD हैज मोर मेमोरी देन CD। DVD 8 GB और CD आप मन के जो है 700 MB। CDR जो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल हवा है ओला आउ का नाम से जाने जाते, पूछे गए हैं तो ओला आउ जो एक नाम है ओकर नाम से जाने जाते राइट वंस। एक बार ओमा लिखना है कुछ भी, राइट वंस एंड रीड मेनी।
राइट वंस रीड मेनी मतलब एक से ज्यादा बार ओमा से डेटा का रीड करे जा सकते है, मगर डेटा राइट करे के काम केवल कई बार करे जा सकते है, एक बार बस करे जा सकते है। राइट वंस रीड मेनी। अगला जो सवाल है, डेटा कैन नॉट बी रिटन ओनली मोर देन वंस। अभी जो बताया कि साहब मन ला वही सवाल से संबंधित है कि एक से ज्यादा बार जेमा डेटा राइट नहीं करे जा सके वो है CDR। एक बार बस राइट होते, रीड मेनी टाइम होते। CDR का कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल कहे जाते हैं या राइट वंस रीड मेनी के नाम से भी जाने जाते हैं। और एक साथ ही साथ आप मन याद रखना है RW जो है वो री राइटेबल रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पुनः ओमा राइट करे के काम करे जा सकते। फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव वगैरह होते ओमा भी आप मन डाटा डाल सका था। एक बारे में भी है, मोर और मोर डिटेल भी मेरे दिए गए हैं। ट्रांसलेट भी करे जा सकते हैं। आप मन इमेज के स्क्रीनशॉट में लेवा, गूगल में सर्च, गूगल के इमेज वाला में जावा, इमेज प्रोसेसिंग सर्च में ओमा से जाके फिर जो है वो ट्रांसलेट करके हिंदी में भी आप मन प्रोवाइड हो जाए। सवाल है कि CD के भंडारण क्षमता नोट्स में हिंदी भी रही, इंग्लिश भी रही, और जो सीरीज चली हो ज्यादा कोशिश रही छत्तीसगढ़ी हिंदी में ही हम कोशिश करब, मगर सवाल जन इंग्लिश में लिखा रही वो तो देखे चला पड़ी। CD की भंडारण क्षमता 700 MB होती है, मतलब नापे पर हम का यूज करते हैं मेगाबाइट। ठीक है, तो का चीज के प्रयोग करे जाते CD पर मेगाबाइट के प्रयोग जो है वो हम देखे मिलते। एक बाद जो सवाल है कि फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, एक पहली वाला भी अगर सॉल्यूशन देखना है तो रख सकते हैं अपन। CD के का कैपेसिटी है, SSD का होते, ठीक है, GB टेराबाइट में है, हार्ड डिस्क में का है, तो वो कभी देखे जा सकते हैं। अगला हमारे पास जो है वो है कि फ्लॉपी डिस्क में आप मतलब बताएं कि फ्लॉपी डिस्क के जो कैपेसिटी होते वो होते बड़े ज्यादा अधिकतम जो साइज है वो है 1.44 MB। अब फिलहाल एक प्रयोग नहीं करे जाए फ्लॉपी डिस्क के, बहुत छोटे कैपेसिटी। आजकल तो रिंग टोन भी 1.44 MB के नहीं होने वाला है ना। अगला सवाल देखते हैं, Which of the following is not a type of an optical disc? एमा से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण नो है? तो आप मन पता है कि ऑप्टिकल डिस्क ब्लू रे ऑप्टिकल डिस्क है, DVD आप मन के ऑप्टिकल डिस्क है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, और CD भी आप मन के ऑप्टिकल डिस्क है, ग्लास के से बने वाला। अब यहाँ पर जो जिप डिस्क है ये आप मन के ऑप्टिकल डिस्क नहीं हुआ है। ठीक है, अगला हम देखते हैं ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक टेप, ठीक है, वीडियो टर्मिनल इज यूज। अब ए मेरे का है मैग्नेटिक टेप भी है या एक स्टोरेज है, वीडियोस भी है, टर्मिनल्स मतलब सिस्टम भी है, वो सब के ग्रुप ला का कहे जाते तो वो क्लस्टर कहे जाते। ट्रैक का होते तो जो डिस्क है वो डिस्क में जो एक गोल सर्कल हम देखता है एक एक ट्रैक होते, और ट्रैक ला फिर बाद में डिवाइड कर जाते वो सेक्टर कहे जाते। सबसे छोटे सेक्टर ओकर ऊपर ट्रैक, और सबसे ज्यादा सिलेंडर का है कि एक ट्रैक के नीचे दूसरा ट्रैक के नीचे तीसरा ट्रैक, और मिल के का बनाते सिलेंडर बनाते। ओकर स्ट्रक्चर में क्वेश्चन है ना डिस्क। और सरफेस जेन एरिया है जमा ओकर कई बार दोनों सरफेस में डेटा राइट होते और कई बार एक सरफेस में होते। अगला जो सवाल है पूछे गए है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? तो रोम रीड ओनली मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी है, और रेम रोम और रेम, ठीक है, रोम में बसने वाले राम हमारे जब बात करते हैं एमएन जो है एमएन प्राइमरी है, जीवन का चलाया पर ही मन प्राइमरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से हम जब जानते हैं। और एमा हम बात करते हैं रोम में रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, एक हर बात है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी होते, टेम्परेरी मेमोरी होते। तो एमा से प्रिंटर तो का है आउटपुट डिवाइस है, पेन ड्राइव का है आप मन के है एग्जाम्पल है पेन ड्राइव ईपीरोम डबल ईपीरोम होते, और मुख्यतः एक याद रखना है नॉन वोलाटाइल होते, मतलब यह स्थायी होते। पेन ड्राइव में डेटा निकाल दिए के बाद भी चलत रही थे, पावर बंद होए के बाद भी, डीवीडी भी पावर बंद होए के बाद भी। तो नॉन ऑफ द एबव का उत्तर हो जाना है, नॉन ऑफ द एबव हो जाना है। हाउ मेनी नंबर्स कुड एनी एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर जो एक अर्लियर कंप्यूटर है एक कितना इंटरनल मेमोरी स्टोर करते हैं? सवाल तो इसे पूछे जाने योग्य नहीं है अभी के हिसाब से, अब यूज नहीं हुए, पुराना है। 20 एक उत्तर है, और एक सॉल्यूशन भी हमारे पास उपलब्ध है, और सॉल्यूशन भी आप मन चाहो तो जो है वो नोट डाउन कर सका था। 2016 और 14 के जो पेपर रही ना हॉस्टल वार्डन के, ओकर बात तो हो ही नहीं रही से, वही जो सवाल है ओकर से संबंधित है सब चीज यूज करे गए है। एक बात है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल फैमिली, अलग अलग लॉजिकल फैमिली है, TTL है, ECL है, CMOS सेमीकंडक्टर
कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी, सीमॉस के नाम से भी हम जानते हैं। और आप मन के मॉस भी है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी जो आप मन के है। तो ये सब जो सिस्टम है, सब मेमोरी लॉजिकल फैमिली जो है, ये लॉजिकल फैमिली में कोई फास्ट है तो कोई और स्टोरेज है। तो फास्ट जो होते वो सबसे हाई स्पीड ऑपरेशन होते वो होते ECL। ठीक है, ये मेरा आप मन देख सका था पूरा के पूरा जो आप मन के लॉजिक फैमिली है ओकर बारे में आप मतलब डिस्क्राइब करे गए है। मोर और मोर डिटेल हमारे सीरीज में भी रहना है, पॉज करना है, आप मतलब एड ऑन करना है। जो भी आप मन के डिस्क्रिप्शन है वो आप मतलब प्रोवाइड होते, नीचे लाइन में भी बताए गए हैं, संपर्क कहाँ भी करना है वो भी बताया गया है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी है। एक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी रही। और हॉस्टल वार्डन एग्जाम के एक हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप है डेडिकेटेड, वो तो ओपन है सब, वो में भी आप मन एड ऑन होकर वो चीज़ का देख सकता था। गूगल अल्टा विस्टा यूट्यूब की सामान्य जानकारी, यूनिट नंबर 11 अंतिम यूनिट है। एमा जो है वो ज्यादातर जो सवाल पूछे गए सर्च इंजन के बारे में, सर्च इंजन के नाम के बारे में आप मतलब ज्यादातर सवाल पूछे गए। यूट्यूब का चीज पर बनाए गए हेकर बारे में पूछे गए। अल्टा विस्टा तो एक सर्च इंजन के नाम है, गूगल भी एक सर्च इंजन के नाम है, ओखरे सवाल है देख लेता। इंफॉर्मेशन ला अगर इंटरनेट में सर्च करना है या इंटरनेट में प्राप्त करना है तो सूचनाओं को ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त टूल का है, तो ओला हमन का नाम से जानता सर्च इंजन के नाम से जानता। एक ऐसा एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन है सर्च इंजन, हाँ जिन वेब ब्राउजर की सहायता से हमन सर्च इंजन ओपन करता ना फिर वहाँ चलता। माइक्रोसॉफ्ट के बात करे जाए तो इंटरनेट एक्सप्लोरर तो फिलहाल वो बंद कर दिस ब्राउजर ला। आजकल माइक्रोसॉफ्ट एज जो ब्राउजर चला था वो बिंग नाम के एक सर्च इंजन आप मन के ओपन हो जाते। गूगल क्रोम आप मन ओपन करता तो गूगल सर्च इंजन ओपन हो जाता, जेमा से जाके आप मन इन्फॉर्मेशन ला खोज सका था। अगला जो सवाल है पूछे गए रही से कि ए पूरा पेमेंट से रिलेटेड रही से, डिजिटल पेमेंट सिस्टम फ्रॉम गूगल इज नोन एज, अब आजकल जानता है एक नाम जो है वो जी पे गूगल पे के नाम से जाने जाते हैं, मगर पहली एक जो नाम रही से वो समय जब सवाल पूछे गए रही से तो गूगल वॉलेट के नाम से जाने जाते रही से। फिलहाल अब सवाल तो जी पे हो गए, गूगल पे हो गए, तो गूगल पे के नाम से हम गूगल के जो डिजिटल भुगतान प्रणाली है उसका नाम है गूगल पे, यूपीआई सिस्टम में काम करे के बात है। व्हाट वाज अल्टा विस्टा, तो अभी आप मन ऊपर देखे रहा कि अल्टा विस्टा और गूगल से सवाल पूछे जाते, तो अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा का आखिर अंतर्गत पूछे जाते, तो अल्टा विस्टा जो हमारी थे वह आप मन एक सर्च इंजन के रूप में जो है वो जानता अल्टा विस्टा। तो एक बार आप मन सारा सर्च इंजन के नाम पता होना चाहिए, तो गूगल है, बिंग है, याहू है, ठीक है, येंडेक्स है, डकडकगो है, बैडू है, ask.com है, नेवर है, एक साइड रख देते हैं ताकि आप मन स्क्रीनशॉट कर सको, है ना। इकोसिया है, एओएल है, इंटरनेट अर्चिव है, हॉटबॉट है, बैडू है। बैडू तो चाइना के, चीन के, ठीक है, अपन सर्च इंजन मन चलाते बैडू नाम से। ये मेरे पूछे माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन का है तो बिंग, माइक्रोसॉफ्ट के जो सर्च इंजन है वो का है बिंग। बाकी ये सब सर्च इंजन भी आप मतलब एड ऑन करके रखना चाहिए अपन नोट्स में जो है वो। एक पे सवाल है। अगला जो सवाल पूछे गए है कि कौन सा एमा से सर्च इंजन है जिन फिलहाल तो अब यूज में नहीं है, मगर फिर भी समय रही समय सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए जो बनाया गया था ओकर का नाम है साइरस नाम है। साइरस जो है अब एल्सवेयर के द्वारा प्रयोग करे जाते हैं, जितना भी आप मन के जर्नल्स आवा है, रिसर्च पेपर्स आवा है, वो सबसे संबंधित खोज पर वो मन प्रयोग करते हैं अब आजकल एल्सवेयर में नाम से रहते साइरस। साइरस जो है वो आप मन के डिटेल में अगर देखना चाहता तो ओखर भी देख सकता हो आप मन। सर्च इंजन के नाम में बहुत कम ही एक सुने हो, मगर एक सवाल भी पूछे गए रही से और 2014 और 16 के सवाल में रही से, तो 2014 में ही एल्सवेयर के द्वारा जो है बंद किए गए रही से, ये याद रखना है, ठीक है। तो स्कोपस है, साइंस डायरेक्ट है, ये सब मन अपन वैज्ञानिक साहित्य ला खोज करे बर एकर प्रयोग करते। व्हाट इज यूट्यूब, ठीक है, तो ये आप आजकल वैज्ञानिक साहित्य अनुसंधान संसाधन तक पहुंच प्रदान करे बर कार्य जारी है, ठीक है, उसको याद रखना है। अगला जो है वो व्हाट इज यूट्यूब, जब मैं वीडियो देखा था तो मैं वीडियो का जब वो प्लेटफॉर्म में क्या करता हूँ, वो वीडियो का और प्लेटफॉर्म में जब मैं शेयर करता हूँ तब आप मन जो है वो आप मन वो वीडियो ला जो है वो देखता। तो वीडियो शेयरिंग वेबसाइट के नाम से हमन यूट्यूब का जानता। सवाल जो पूछे गए रही से कि अंतिम सवाल हमन पूछे गए रही से 100वां सवाल हो सकते है, एक आग दो सवाल जो डबल रही से एक बार बस एंट्री करे गए हैं। 2014 और 16 के पूरा सवाल हमन बता दिए। विच आर द फॉलोइंग रिक्वायर इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर एक्सेस, अगर एमा से कौन कौन है जेमा कनेक्ट जिला एक्सेस करे बर हमन इंटरनेट की जरूरत है। फेसबुक ला एक्सेस करे बर इंटरनेट चाहिए, ट्विटर ला एक्सेस करे पर भी इंटरनेट चाहिए, व्हाट्सअप ला एक्सेस करे पर भी इंटरनेट चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो एक्सेस करे पर हमन ला इंटरनेट चाहिए। पूरा 11 यूनिट में
हर यूनिट में हमन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सवाल ला, जिन 100 सवाल रही 16 11 यूनिट में कहाँ कहाँ मन जा सकत हो बता दिए आप मन ला, और ये बता दिए कि वो सिलेबस में से का चीज के बारे में आप मन ला जो है डीप में से डीप में पढ़ना है। आप मन अगर वीडियो से जो है पढ़ लिए के बाद भी आप मन लगी कि मोर और मोर डिटेल में हमन ला वीडियो ला पढ़ना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आप मन ला एक फाइल दिए जाए, और फाइल में आप मन ला एक लिंक भी दिए जाए। वो लिंक से आप मन का कर सकता था अपन रजिस्ट्रेशन करा सकता था। लाइव क्लासेस बस चालू नहीं हुए मगर बहुत जल्द 2 से 4 दिन के अंदर वो चालू होने वाला है, और कंप्यूटर पर पूरा ये डेडिकेटेड रही। कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन पर डेडिकेटेड रही, और मात्र आप मन ला जो है वो अगर रेगुलर बेसिस में बात की जाए तो 299 में आप मन ला प्रोवाइड करे जाना है। और कोशिश ये रही कि पूरा के पूरा अगर पेपर बहुत जल्दी होने वाला है, 30 दिन में होने वाला है या 45 दिन में होने वाला है, तो पेपर के एंड तक आप मन ला पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करे जा है। और बहुत ज़्यादा भी गैप हो जाए तो इन बिटवीन ब्रेक करके फिर से भी आप मन ला एक बार जो है वो बारे में रिवाइज करे जा है। मगर कंप्लीट सिलेबस की गारंटी हम वो वीडियो सीरीज में आप मन ला देवो, चाहे पेपर 30 दिन पर भी जो है वो कहे नहीं बचे रहा रजिस्ट्रेशन के बाद। वीडियो ला अंत तक देखेगा बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन जो है वो यही तरीके से अपन प्यार जो है बरकरार रखा हमारे साथ, और बहुत ज़्यादा समय हो गए थोड़ा सा जो है वो एक्टिवनेस अगर कम हो गए, वीडियो को रोक के पॉज करके भी बीच बीच के क्वेश्चन ला आप मन देख सकता हो। आप मन अपन जितना भी फ्रेंड है जिन हॉस्टल वार्डन के परीक्षा की तैयारी करत है या और दूसरे भी परीक्षा की तैयारी करत है जिसमें कंप्यूटर संबंधी सवाल आना है, तो आप मन ओखर साथ ये वीडियो ला भी जो जरूर जो है वो शेयर कर सकते हो। आप मन के नेट फेलोशिप एकेडमी जो है बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।